पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वैद्युत शक्ति संचरण चालक से वैद्युत धारा लेने की क्रिया करंट कलेक्शन सिस्टम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है: रेल कंडक्टर सिस्टम, ओवर हेड कंडक्टर कॉन्टैक्ट सिस्टम। पहला रेल कंडक्टर सिस्टम। ट्रैक्शन संकर्षण। किसी देश का विकास उस देश में उपलब्ध संकर्षण साधनों पर निर्भर करता है। यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए साधनों के साथ साथ समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में संकर्षण प्रणाली का विद्युतीय सन 1925 से 1932 ईस्वी के मध्य सर्वप्रथम मुंबई, पूना, चेन्नई आदि शहरों में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद सन 1954 ईस्वी में कोलकाता में हावड़ा से बर्धमान एवं सियोरा-फली से तारकेश्वर तक के रेलवे मार्गों का 1500 वोल्ट एवं सियोरा-फली से तारकेश्वर तक के रेलवे मार्गों का 1500 एवं 3000 दिष्ट धारा प्रणालियों द्वारा विद्युतीकरण किया गया। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। संकर्षण प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए। देखभाल व मरम्मत की आवश्यकता कम होनी चाहिए। गति नियंत्रण श्रेष्ठ एवं अति सुगम होना चाहिए। आदर्श संकर्षण प्रणाली 100% विश्वसनीय होनी चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क तथा ऑपरेटिंग टॉर्क उच्च होना चाहिए। ब्रेकिंग प्रणाली आदर्श होनी चाहिए। उच्च दक्षता होनी चाहिए। ओवरलोड क्षमता अधिक होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। देखिए, चार भागों में बांटा गया है ट्रैक्शन सिस्टम को: भाप इंजन संकर्षण, अंतर्दहन इंजन संकर्षण, बैटरी विद्युत संकर्षण, विद्युत लाइन संकर्षण। स्टीम इंजन ऑफ लोकोमोटिव ट्रैक्शन। आजकल भाप इंजन से चलने वाली संकर्षण प्रणाली का चालन समाप्त हो गया है। इस प्रणाली में रेसिप्रोकेटिंग गति करने वाला भाप इंजन प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रणाली आबादी घनी नहीं है, वहाँ सस्ती रहती है। एडवांटेज ऑफ स्टीम इंजन ऑफ लोकोमोटिव ट्रैक्शन। भाप इंजन संकर्षण प्रणाली का आरंभिक मूल्य विद्युत संकर्षण प्रणाली की अपेक्षा कम होता है। इसका गति नियंत्रण बहुत सरल होता है। यह प्रणाली पास की दूरसंचार प्रणाली में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। इसकी कैपेसिटी इंटरनल कंबशन इंजन की अपेक्षा उच्च होती है। डिसएडवांटेज ऑफ स्टीम इंजन ऑफ लोकोमोटिव ट्रैक्शन। इसकी बहुत दक्षता बहुत कम होती है, लगभग 8% तक होती है। राख, धूल, धुआं के कारण यह स्वच्छ प्रणाली नहीं है। रख रखाव लागत अधिक है। इससे प्राप्त गति अपेक्षाकृत कम होती है। पटरियों का घिसाव अधिक होता है क्योंकि भाप इंजन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग होती है। इसको प्रारंभ करने से पूर्व गर्म करना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक समय की खपत होती है, अतः कार्य केवल 60% ही उपयोग होता है। शेष 40% इसको गर्म करने में व्यर्थ चला जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन। देखिए, पहला डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन। इस प्रकार के इंजन की प्रणाली का उपयोग सड़क द्वारा यात्रियों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में किया जाता है। इसके उदाहरण कार, बस, ट्रक आदि हैं। इसकी दक्षता भाप रेल इंजन की अपेक्षा 25% अधिक है। इसका गति बलाघूर्ण अभिलक्षण इस प्रकार का होता है: इसको ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता है। इंटरनल कंबशन इंजन विथ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इस प्रकार की प्रणाली में डीजल इंजन को एक दिष्ट धारा जनित्र से जोड़ा जाता है तथा इंजन को एक समान गति पर चलाते हैं। इससे उत्पन्न दिष्ट धारा से विद्युत मोटर द्वारा ट्रेन को चलाया जाता है। इस प्रणाली की प्रारंभिक लागत कम से कम होता है। इस प्रणाली में एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन उच्च होता है। इसकी दक्षता भाप रेल इंजन की अपेक्षा 25% अधिक होती है। इसका जीवन काल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की अपेक्षा कम होता है। बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव।
इस प्रकार के संकर्षण में बैटरियों को श्रेणी समांतर अथवा मिश्रित संयोजन करके मोटरों को चलाने योग्य वोल्टता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार का संकर्षण लोकल ट्रेनों तथा ट्रामों में किया जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग खानों तथा कारखानों में बोझ ढोने वाली ट्राली कारों को चलाने में किया जाता है। एडवांटेज ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। देखिए, शीघ्र आरंभन, शीघ्र प्रचालन, सुगम नियंत्रण, प्रयोग में सुविधाजनक, कम अनुरक्षण लागत, साफ सुथरा, धूल धुआं रहित, विश्वसनीय, सुसंगठित बनावट। डिसएडवांटेज ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। सीमित क्षमता, सीमित गति तथा सीमित दूरी का प्रचालन आदि। इलेक्ट्रिक लाइन ट्रैक्शन। इस संकर्षण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न क्षमता की रेल इंजनों, एसी अथवा डीसी मोटरों का प्रयोग किया जाता है। इन मोटरों को विद्युत सप्लाई करने के लिए साइड कॉन्टैक्ट की सहायता ली जाती है। सिरोपरी लाइन या अतिरिक्त पटरी से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। इन सिरोपरी लाइनों का विद्युत ऊर्जा विभिन्न केंद्रों तथा अपकेंद्रों से विभिन्न बिंदुओं को प्रदान की जाती है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इस प्रणाली में पंखा, प्रकाश तथा एसी आदि के लिए अतिरिक्त जनित्र की आवश्यकता नहीं होती। इसका आरंभन बल आघूर्ण उच्च होता है। इसका त्वरण अवमंदन तथा गति नियंत्रण अधिक प्रभावी तथा श्रेष्ठ होता है। ढाल में पुनर्जनन ब्रेकिंग का प्रयोग करके ऊर्जा की बचत की जा सकती है। यह भूमिगत तथा मेट्रो रेलवे के लिए एक आदर्श प्रणाली है। ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इनकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसके लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विद्युत केंद्रों, उपकेंद्रों एवं सिरोपरि उपस्तरों का चयन स्थापन करना पड़ता है। विद्युत रेलवे इंजन को विद्युतीकरण पथों पर ही चलाया जा सकता है। किसी प्रकार विद्युत बाधित होने पर संपूर्ण सिस्टम का कार्य स्थगित हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा संकर्षण प्रणाली से संचार लाइनों में बाधा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड इट्स एडवांटेज ओवर अदर सिस्टम। विद्युत संकर्षण के कुछ मुख्य निम्न 5 विधियां अपनाई जाती हैं। डायरेक्ट करंट सिस्टम, दूसरा सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम, तीसरा सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम, तीसरा 3 फेज एसी सिस्टम, चौथा कंपोजिट सिस्टम। देखिए, डायरेक्ट करंट सिस्टम। इस प्रणाली द्वारा ट्रेन को चलाने के निर्दिष्ट धारा श्रेणी एवं कंपाउंड मोटरों का प्रयोग किया जाता है। ट्रामवे तथा ट्राली कम वोल्टेज पर कार्य करते हैं। यह वोल्टेज मुख्यतः 600 वोल्ट होती है तथा ट्रेन के लिए यह मान 1500 से 3000 वोल्ट तक होता है। ट्राली बसों के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 तार प्रयुक्त होते हैं, जबकि ट्राम कारों के लिए केवल धनात्मक तार ही प्रयुक्त होता है तथा ऋणात्मक संपर्क तार का कार्य अतिरिक्त पटरी द्वारा होता है। ट्रामवे तथा ट्राली में दिष्ट धारा कंपाउंड मोटरों का प्रयोग किया जाता है तथा ट्रेन में दिष्ट धारा श्रेणी मोटरों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ट्रैक्शन नेटवर्क को विद्युत ऊर्जा देने के लिए विभिन्न विद्युत उपकेंद्रों का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि पथ छोटा है तब एक विद्युत केंद्र का प्रयोग किया जाता है। सब अर्बन रेलवे के लिए वोल्टेज का मान 1500 से 3000 तक होता है तथा उप केंद्रों को 33 किलोवोल्ट से 110 किलोवोल्ट तक प्रत्यावर्ती फीडर द्वारा प्रदान की जाती है। डीसी प्रणाली में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति को ट्रांसफार्मर तथा रोटरी कन्वर्टर या मरकरी आर्क रेक्टिफायर द्वारा डीसी वोल्ट की उपयुक्त दिष्टवर्ती विद्युत शक्ति में परिवर्तित करते हैं। एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम। दिष्ट धारा श्रेणी मोटरों के अभिलक्षण प्रत्यावर्ती धारा संकर्षण मोटर की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं। दिष्ट धारा प्रणाली का अनुरक्षण मूल्य कम होता है। इस प्रणाली का कुल मूल्य अतिरिक्त उपकरणों एवं विद्युत सब स्टेशन के कारण अधिक होता है। एसी मोटरों की अपेक्षा डीसी मोटरों का लोड प्रति हॉर्स पावर न्यून होता है, अथवा एसी मोटरों की अपेक्षा डीसी मोटर्स का शक्ति भार अनुपात उच्च होता है। इस प्रणाली का त्वरण उच्च मान का होने के कारण यह छोटे शॉर्ट रूट के लिए उपयुक्त है, जहाँ ट्रेन के रुकने के स्थान कम दूरी पर होते हैं।
डिसएडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम। डिस्ट धारा प्रणाली में वोल्टेज का मान प्रतिरोधी होती है, अतः एक डिस्ट धारा प्रणाली में वोल्टेज नियमन का मान सिरोपरि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उपकेंद्र से प्रभावित होता है, अर्थात यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उपकेंद्री के मध्य की दूरी से प्रभावित होता है, अर्थात यह अनुप्रस्थ काट के विलोमानुपाती एवं दूरी के समानुपाती होता है। डिस्ट धारा प्रणाली को विद्युत आपूर्ति के लिए रेलवे विभाग को अपनी निजी सेंट्रल लाइन का संस्थापन करना पड़ता है, जिसके कारण अधिक व्यय होता है। डिस्ट धारा प्रणाली के उपकेंद्रों में घोड़क परिवर्तक अथवा डिस्टकारी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण उपकेंद्रों अनुरक्षण रखरखाव पर व्यय बढ़ जाता है। डिस्ट धारा प्रणाली में धारा का मान अधिक होने के कारण उपकेंद्रों पर आने वाले विद्युत लोड को कम करना पड़ता है। इसमें अतिरिक्त मशीनों अर्थात नेगेटिव बूस्टरों की प्रयोग की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। इस प्रणाली में सिंगल फेज एसी कम्यूटेटर टाइप के एक सिंगल फेज श्रेणी मोटर को 25 से 16 सही 2/3 साइकिल सेकंड निम्न आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है, जिससे पावर फैक्टर में सुधार तथा दक्षता में वृद्धि होता है। यह मोटर निम्न वोल्टेज 300 से 400 वोल्ट तक पर अच्छा कार्य करती है। सिरोपरि लाइन में आर्थिक दृष्टिकोण से 15 से 25 किलोवोल्ट तक उच्च वोल्टेज प्रयुक्त की जाती है। धारा को वापस लौटाने के लिए पटरियों का प्रयोग किया जाता है। 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज सिस्टम की मुख्य हानि यह है, इसमें विद्युत सप्लाई असंतुलन होता है। सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। संधारित्र सिरोपरि केबलें, ऊर्जा रिसीवर, संधारित्र, उच्च आवृत्ति जनित्र, लोकोमोटिव इंजन, संकर्षण मोटर। खानों माइंस, जहाँ ज्वलनशील गैसें उपस्थित रहती हैं, ऐसे स्थानों पर सिरोपरि संपर्कों से धारा संग्रह करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि संपर्क पर चिंगारी उत्पन्न न हो। इसलिए मोटर को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जनित्र द्वारा उच्च आवृत्ति पर दो केबलों को सप्लाई दी जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उच्च आवृत्ति का मान 2500 से 3000 CPS तक होता है। उच्च आवृत्ति धारा केबलों से 4 सेंटीमीटर के अंतर गैप पर ऊर्जा रिसीवर कुंडली स्थापित की जाती है, जिसमें उच्च आवृत्ति का विद्युत वाहक बल प्रेरण द्वारा प्रेरित होता है। इस प्रत्यावर्ती धारा एसी को डिस्ट धारा में परिवर्तित करके डिस्ट धारा मोटर को विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अतः इस प्रकार की प्रणाली में चिंगारी उत्पन्न न होने के कारण खानों में उपस्थित ज्वलनशील गैसों के अचानक जलने से विस्फोट होने का भय नहीं रहता। 3 फेज एसी सिस्टम। 132 इनकमिंग लाइन्स फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन, 132 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर बस बार, 132 किलोवोल्ट सर्किट ब्रेकर, बस कपलर, आइसोलेटिंग स्विच, 132 किलोवोल्ट मेन बस बार, 12.5 MVA, 132 25 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर, 25 किलोवोल्ट सर्किट ब्रेकर आइसोलेटिंग स्विच, 25 किलोवोल्ट बस, 25 किलोवोल्ट फीडर सर्किट ब्रेकर टू फीडिंग पोस्ट ऑन टावर। सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। हाई फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर कैपेसिटर, सीरीज इंडक्टर कैपेसिटर, ट्यूनिंग डिवाइस, एडजस्टेबल पिकअप कॉइल, ट्रांसफार्मर, लोकोमोटिव, रेल रिटर्न ट्रैक्शन मोटर। सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी रेलवे सिस्टम। इस प्रणाली में संकर्षण मोटर को विद्युत आपूर्ति के लिए 3.3 किलोवोल्ट तथा 16 से 2/3 CPS की आवृत्ति पर दो सिरोपरि चालकों तथा तीसरे चालक के स्थान पर
पटरियों को प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि प्रेरण मोटर स्वयं 3.3 किलोवोल्ट पर कार्य कर सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती तथा वोल्टेज मान उच्च होने के कारण मोटर कम धारा लेती है, अतः मोटर का प्रचालन सरल होता है। इस प्रणाली का विशेष लाभ है कि प्रेरण मोटर में स्व पुनर्जनन ब्रेकिंग ऑटोमेटिक रीजनरेटिव का गुण होने के कारण ब्रेकिंग के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। निम्नलिखित कारणों के कारण यह प्रणाली प्रायः अधिक उपयुक्त नहीं होती। फीडर में दो चालक प्रयोग किए जाने के कारण यह प्रणाली क्रॉसिंग तथा जंक्शन पर अधिक जटिल हो जाती है। प्रेरण मोटर का स्थिर गति अभिलक्षण संकर्षण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं रहता, फिर भी मोटर में ध्रुवों की संख्या बदल कर अर्थात 4 गतियों वाली विशेष मोटर का निर्माण करके इस कमी को दूर किया जा सकता है। प्रेरण मोटर का गति बलागुण अभिलक्षण दिष्ट धारा शंट मोटर के समान होता है, जो कि समांतर प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। कंपोजिट सिस्टम उपरोक्त अनुसार अब तक जिन प्रणालियों का वर्णन किया गया है, उनमें से कोई भी प्रणाली मार्ग विद्युतीकरण के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है, अतः उपरोक्त प्रणालियों में से किन्हीं भी दो प्रणालियों को मिलाकर उनसे एक सुधरी हुई प्रणाली बनाई जा सकती है। सम्मिश्र प्रणाली निम्न दो प्रकार की होती है: सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम ऑफ कंडो सिस्टम। सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम भारतवर्ष में इस प्रणाली के लिए 22 किलोवोल्ट पर औद्योगिक आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें 15 से 25 किलोवोल्ट तक 50 हर्ट्ज की विद्युत सप्लाई प्रयोग की जाती है, जिसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा यह ट्रांसफार्मर संकर्षण इंजन में ही स्थापित रहता है। उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज में बदलकर निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा द्वारा परिवर्तित कर लिया जाता है। दिष्टकारी द्वारा प्राप्त दिष्ट धारा को दिष्ट धारा श्रेणी संकर्षण मोटर में प्रयुक्त करते हैं। सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम और कॉन्डो सिस्टम, इस प्रणाली में एक सिरोपरी लाइन ही प्रयोग की जाती है, किंतु विद्युत संकर्षण इंजन में एक फेजी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई को इन्वर्टर द्वारा त्रिफेजी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में परिवर्तित कर दिया जाता है। त्रिफेजी प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई त्रिफेजी प्रेरण मोटर को दी जाती है। इस प्रणाली का विशेष लाभ यह है कि इस विधि से जटिल त्रिफेजी सिरोपरी लाइन 3 तार प्रणाली को एक फेजी प्रणाली में परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु संकर्षण मोटर के रूप में 3 फेज मोटर में मुख्य दोष यह है कि इसमें प्रारंभिक बराभोड़ कम तथा प्रारंभिक स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है। इसका गति नियंत्रण भी सरल नहीं है। दिष्ट धारा मोटरों की तरह इसका सूक्ष्म गति नियंत्रण भी नहीं किया जा सकता, जो कि संकर्षण प्रणाली के लिए आवश्यक है। आजकल एससीआर का प्रयोग करके आवृत्ति परिवर्तक द्वारा 1/2 से 10 सी/एस साइकिल पर सेकेंड तक निम्न आवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। निम्न आवृत्ति पर प्रेरण मोटरों का प्रारंभिक बलाघूर्ण अधिक होता है एवं प्रारंभिक धारा का मान कम हो जाता है। इस प्रकार सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन करके गति नियंत्रण भी सुगमता से किया जा सकता है। कंपैरिजन बिटवीन एसी डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, डीसी संकर्षण एसी संकर्षण। डीसी दिष्ट धारा संकर्षण मोटर का समान आकार के प्रत्यावर्ती धारा संकर्षण मोटर से प्रारंभिक एवं चालन बलाघूर्ण अधिक होता है, जिससे यह अधिक त्वरण प्रदान करने में सक्षम है। एसी संकर्षण इनका प्रारंभिक बलाघूर्ण डीसी मोटर की अपेक्षा कम होता है, जिससे कम त्वरण प्रदान करता है। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर से चोपर विधि से अतिरिक्त सीमित गतियां प्राप्त होती हैं। प्रत्यावर्ती धारा मोटर में टेप परिवर्तक के द्वारा अधिक गतियां प्राप्त करना संभव है। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर की दशा में पुनर्जनन ब्रेकिंग जटिल नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर में पुनर्जनन ब्रेकिंग जटिल होता है। दिष्ट एक इकाई रेल पथ के लिए दिष्ट धारा प्रणाली में प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली की अपेक्षा कम विद्युत केंद्र की आवश्यकता होती है।
प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली में डिस्ट धारा की अपेक्षा कम भार वाली तथा सस्ती होती है। डिस्ट संचार लाइनों में विद्युत नहीं उत्पन्न होता है। देखिए एसी संचार लाइनों में विद्युत उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव्स। देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव्स वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर यांत्रिक भारों को रेखीय अथवा घूर्णन गति प्रदान करती है, विद्युत चालन कराती है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। वैद्युत चालन युक्तियाँ विद्युत मोटर अत्यंत कम शक्ति क्षमता से लेकर अत्यधिक शक्ति क्षमता तक की विस्तृत परास में उपलब्ध हैं। आघूर्ण के अनुरूप आवश्यक गति पर डीसी श्रेणी मोटरों को चलाया जा सकता है। थायरिस्टरों का उपयोग करके एसी मोटरों से सूक्ष्म परिवर्ती गति प्राप्त हो जाती है। विद्युत मोटरों को सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है। इनका गति नियंत्रण सरल है। विद्युत मोटरों का रख रखाव अत्यंत कम करना पड़ता है और बार बार ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। बिना विद्युत सप्लाई के इनसे कार्य नहीं लिया जा सकता है। खासकर रेलगाड़ियों के प्रचालन में पूरा यातायात बाधित हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इंडिविजुअल ड्राइव्स एकल चालन। जब विद्युत मोटर केवल एक मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो उसे एकल चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए लेथ मशीन। ग्रुप ड्राइव्स। जब एक विद्युत मोटर किसी ऐसी शाफ्ट को चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है जिससे कई मशीन का समूह संचालित होता है तो इसे समूह चालन कहते हैं। इस प्रकार की सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होती है क्योंकि आवश्यक नहीं कि शाफ्ट से जुड़े सभी भार हर समय चलाए जाएं। यह प्रणाली ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। मोटर या शाफ्ट से संबंधित मरम्मत के समय पूरी चालन सिस्टम बाधित रहती है। मल्टी मोटर ड्राइव्स। जहाँ किसी मैकेनिज्म के प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग मोटर लगानी पड़ती है उसे बहु मोटर चालन कहते हैं। संकर्षण सेवाओं के लिए डिस्ट धारा प्रत्यावर्ती श्रेणी मोटर तथा 3 फेज इंडक्शन मोटर की उपयुक्तता। विद्युत संकर्षण की विभिन्न प्रणालियों के लिए विद्युत मोटर का चुनाव करते समय उसके विद्युत तथा यांत्रिक अभिलक्षणों को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि वह संतोषजनक रूप से कार्य कर सके। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई स्टार्टिंग टॉर्क। दूसरा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल स्पीड कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। सप्लाई वोल्टेज में तीव्र उतार चढ़ाव सह सकने की क्षमता। सप्लाई में अस्थायी बाधा को सह सकने की क्षमता। पैरेलल ऑपरेशन। ओवरलोड कैपेसिटी। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। रोबस्टनेस। निरंतर कंपन सहन क्षमता। वातावरण की धूल एवं नमी से सुरक्षा। न्यूनतम भार का परिमाप। ट्रैक्शन सिस्टम में संतोषजनक कार्य के लिए दिए गए प्रणाली में श्रेणी का कंपाउंड मोटर व एक फेजी प्रत्यावर्ती प्रणाली में प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर तथा 3 फेज सिस्टम में 3 फेज पैरेलल मोटर प्रयोग में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण। प्रारंभ में विद्युत मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया बलाघूर्ण रेलगाड़ी को त्वरित करने तथा पटरियों के घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कुछ समय पश्चात रेलगाड़ी का गति बढ़ जाती है तब केवल घर्षण प्रतिरोध की पूर्ति करनी होती है तथा इस स्थिति में बलाघूर्ण का मान कम हो जाता है। गति बलाघूर्ण अभिलक्षण। ट्रैक्शन में प्रयुक्त मोटर इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी गति में परिवर्तन होने के कारण उसके बलाघूर्ण पर कम प्रभाव पड़ना चाहिए। इस कार्य के लिए श्रेणी मोटर अति उपयुक्त होती है। सरल गति नियंत्रण। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्रेम को बार बार रोकना पड़ता है अतः संकर्षण मोटर इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनकी गति नियंत्रण सरल विधि द्वारा किया जा सके। वैद्युत ब्रेकिंग। संकर्षण मोटर का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रीजनरेटिव तथा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का सरलता से प्रयोग किया जा सके। सप्लाई वोल्टेज में तीव्र उतार चढ़ाव को सह सकने की क्षमता। संकर्षण मोटर की स्टार्टिंग करंट का मान उच्च होना चाहिए अतः इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सहने की क्षमता होनी चाहिए। छठवां, सप्लाई में अस्थायी बाधा को सह सकने की क्षमता। संकर्षण की विद्युत वितरण सिस्टम में सेक्शन, इंसुलेटर और क्रॉस ओवर्स को पार करते समय
मोटर से सप्लाई वोल्टेज का क्षणिक विच्छेदन हो सकता है, अतः संकर्षण मोटर में इस अस्थायी बाधा को सहने की क्षमता होनी चाहिए। समांतर प्रचालन: विद्युत संकर्षण ट्रेन में प्राय एक से अधिक मोटरें प्रयोग की जाती हैं, इसलिए संकर्षण मोटरों का गति बलागुण एवं धारा बलागुण अभिलक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि जब इन्हें यांत्रिक रूप से युग्मित करके समांतर में प्रचालित किया जाए तब ये आपस में समान रूप से यांत्रिक लोड बांट सके। प्रत्येक कार में 2 या 4 मोटरें समांतर में प्रचालित की जाती हैं। 8वां, ओवरलोड क्षमता: इलेक्ट्रिक ट्रेन में किसी भी समय ओवरलोड कंडीशन आ सकती है, इसलिए इसमें प्रयोग की जाने वाली मोटरों की ओवरलोड कैपेसिटी उच्च होनी चाहिए। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स: रोबस्टनेस: ट्रैक्शन में प्रयुक्त मोटर का भार कम से कम होना चाहिए और साथ साथ रोबस्ट भी होना चाहिए ताकि वह ब्रेकिंग के समय लगने वाले शॉकिंग और मैकेनिकल स्ट्रेस को सह सके। निरंतर कंपन सहन क्षमता: ट्रैक्शन में प्रयुक्त मोटरों को निरंतर कंपन सहने योग्य होना चाहिए। इसके लिए निम्न उपाय होने चाहिए। ट्रैक्शन मोटर में चुंबकीय सर्किट को पूर्ण करने के लिए ढलवा लोहे के फ्रेम के स्थान पर फोर्ज्ड स्टील के फ्रेम प्रयोग किए जाने चाहिए। ढलवा लोहे के फ्रेम कंपनों को सहने में असमर्थ होते हैं। न्यूनतम भार का परिमाप: ट्रैक्शन मोटरों की ओवरऑल डायमेंशन न्यूनतम होनी चाहिए, विशेषकर मोटरों का व्यास न्यूनतम होना चाहिए। मोटरों की फिजिकल साइज उनमें प्रयुक्त इंसुलेशन पर निर्भर करता है। आजकल ट्रैक्शन मोटर में एच श्रेणी का इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है, जो कि न्यूनतम स्थान घेरता है। विद्युत संकर्षण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की मोटरें: पहला, डीसी सीरीज मोटर। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर की मुख्य विशेषता यह है कि ये निम्न गति पर उच्च बलागुण तथा उच्च गति पर निम्न बलागुण विकसित करते हैं, जो कि संकर्षण के लिए आवश्यक है। ट्रेन को त्वरित करने के लिए उच्च प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है, जो डीसी सीरीज मोटर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ट्रैक्शन वर्क के लिए 60 से 90 एचपी तक बनाए जाते हैं। डीसी श्रेणी मोटरें उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त रहती हैं। एसी सीरीज मोटर: इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में अनेक प्रकार की एक सिंगल फेज मोटरें प्रयोग की जाती हैं, परंतु समकालिक प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटर कंपनसेटेड एसी सीरीज मोटर अन्य मोटरों की अपेक्षा अधिक उपयोग की जाती है। कंपनसेटेड एसी सीरीज मोटर की प्रचालन वोल्टेज 300 वोल्ट तथा गति 725 आरपीएम तक होती है। दिष्ट धारा मोटरों की अपेक्षा इन मोटरों का लोड लगभग 1.5 गुना अधिक होता है। इनका प्रारंभिक बलागुण डीसी मोटरों की अपेक्षा कम होता है। इनका प्रारंभिक शक्ति गुणक कम होता है, इसलिए एसी सीरीज मोटर्स उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। एसी सीरीज मोटर्स का प्रयोग मुख्य लाइन सेवाओं के लिए किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर: अन्य मोटरों की अपेक्षा 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना सबसे सरल होती है, परंतु इनका प्रारंभिक बलागुण दिष्ट धारा श्रेणी मोटरों की अपेक्षा काफी कम होता है। इनका गति नियंत्रण काफी जटिल होता है, परंतु सप्लाई आवृत्ति परिवर्तन द्वारा इस सूक्ष्म गति नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इनकी प्रारंभिक धारा अति उच्च होती है, अतः स्टार्टिंग के लिए बड़े धारा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। स्थिर बलागुण अभिलक्षण के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर समांतर प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। उपरोक्त कमियों के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटर का संकर्षण कार्य के लिए उपयोग सीमित है, किंतु कैंडो प्रणाली में इनका प्रयोग किया जाता है। ब्रेकिंग: आधुनिक संकर्षण प्रणाली में गाड़ियों की गति बहुत अधिक होती है। अधिक गति के कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी अत्यधिक होती है। अत्यधिक गति एवं अत्यधिक द्रव्यमान के कारण गाड़ियों का संवेग बहुत अधिक होता है। संकर्षण प्रणाली की दक्षता गाड़ियों के त्वरण, गति एवं अवमंदन पर निर्भर करता है, अतः गाड़ियों की ब्रेकिंग प्रणाली जितनी प्रभावी व सुरक्षित होगी, संकर्षण उतना ही उत्तम है। ट्रेनों में सामान्यतः यांत्रिक ब्रेकिंग के अंतर्गत वैक्यूम ब्रेकिंग तथा वैद्युत ब्रेकिंग के अंतर्गत प्लगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग करके ब्रेकिंग प्रणाली को प्रभावी बनाया जाता है। वैक्यूम ब्रेकिंग में
ट्रेन के सभी डिब्बों के पहियों में ब्रेक शू स्प्रिंग के दाब से घर्षण विधि द्वारा पहियों की गति को रोके रखते हैं। सभी डिब्बों के पहिए से सटे हुए ब्रेक शू को पहियों के संपर्क से हटाने के लिए इसके लिए वैक्यूम की विधि उपयोग में लाते हैं। प्लगिंग मेथड। क्षेत्र क्षेत्र ई प्रतिरोध। शंट मोटर में प्लगिंग। क्षेत्र आर्मेचर प्रतिरोध। श्रेणी मोटर में प्लगिंग। विशिष्ट धारा मोटरों में प्लगिंग। इसे व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग भी कहते हैं। इस विधि में इंजन को चलाने वाली मोटर की सप्लाई को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे उल्टी दिशा में भी चलाया जा सके। ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बलाघूर्ण की दिशा गाड़ी के चलने की दिशा के विपरीत होती है, जिसके कारण धीरे धीरे मोटर की गति शून्य होकर विपरीत दिशा में चलने लगती है। इसलिए ट्रेन की गति शून्य होने से थोड़ा पहले विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है और यांत्रिक ब्रेक लगा दिए जाते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है। इस विधि में ब्रेकिंग के समय भी वैद्युत ऊर्जा सप्लाई से ली जाती है और ट्रेन की गतिज ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सप्लाई फेल हो जाने पर यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। इस सिस्टम की दक्षता कम होती है। विशिष्ट धारा श्रेणी मोटर में प्लगिंग करते समय आर्मेचर के संयोजन को चित्र में दर्शाया गया है। 3 फेज इंडक्शन मोटरों में मोटर की गति को रिवर्स करने के लिए तीनों फेजे में से केवल 2 फेजों को आपस में उलट दिया जाता है, जिससे मोटर विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करती है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। I/ISH प्लस ISH। विशिष्ट शंट मोटरों में रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। यह विधि डायनामिक ब्रेकिंग भी कहलाती है। इस विधि में ब्रेकिंग के समय मोटर को वैद्युत सप्लाई से अलग कर दिया जाता है और ट्रेन की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मोटर एक जनित्र की तरह कार्य करने लगती है। मोटर के टर्मिनलों को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा I/R में परिवर्तित कर देती है। यह प्रतिरोध वैद्युत लोड का कार्य करता है। ब्रेकन काल में रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के क्षेत्र उत्तेजन के लिए विशिष्ट धारा सप्लाई की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इंडक्शन मोटर में रियोस्टेटिक ब्रेकन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर प्योर एसी मोटर है। ब्रेकन काल में ब्रेकिंग टाइम में विद्युत सप्लाई के चले जाने पर रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लागू नहीं होती है। बाह्य उत्तेजन के समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि फील्ड कॉइल की सप्लाई का संबंध टूटने न पाए, अन्यथा वैद्युत जनन क्रिया रुक जाएगी और ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय संप्रेषण मोटर जनित्र की तरह कार्य करती है, जिसमें एकत्रित गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में गाड़ी की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके सप्लाई सिस्टम को वापस भेज दिया जाता है। पुनर्जनन ब्रेकिंग प्रयोग करने के लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय संकर्षण मोटर जनित्र की तरह कार्य करती है, जिसमें एकत्रित गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है। पुनर्जनन ब्रेकिंग में गाड़ी की गतिज ऊर्जा को वैद्युत सप्लाई में परिवर्तित करके सप्लाई सिस्टम को वापस भेज दिया जाता है। ब्रेकिंग से समय मोटर में उत्पन्न विरोध विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टेज के मान से अधिक होना आवश्यक है। AB इज ग्रेटर देन VA। सुरक्षा की दृष्टि से ब्रेकिंग सिस्टम में यांत्रिक स्थिरता होनी चाहिए, यानी अधिक से अधिक ब्रेकिंग बलाघूर्ण प्राप्त होने चाहिए। ब्रेकिंग सिस्टम में वैद्युत स्थिरता होनी चाहिए, अर्थात बलाघूर्ण सप्लाई वोल्टेज की अस्थिरता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि किसी विशेष दशा में ब्रेकिंग से प्राप्त ऊर्जा अत्यधिक हो जाए तो ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि कुछ ऊर्जा व्यय की जा सके, अन्यथा ब्रेकिंग सिस्टम निष्प्रभावी हो जाएगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर। ट्राली तार मुख्य श्रेणी
सहायक क्षेत्र कुंडलियाँ आर्मेचर मोटर के रूप में, ट्राली तार मुख्य श्रेणी आर्मेचर जनित्र के रूप में, अकेली मोटर के साथ साथ ट्रामों, ट्राली, बस इत्यादि में प्रयुक्त रीजनरेटिव ब्रेकिंग। 3 फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम रेलवे 33 किलोवोल्ट 132 किलोवोल्ट जनरेटिंग स्टेशन 132 किलोवोल्ट इनकमिंग लाइन्स 132 किलोवोल्ट सर्किट ब्रेकर 132 किलोवोल्ट मेन बस बार 132 से 25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर 125 किलोवोल्ट फीडर सर्किट ब्रेकर 25 किलोवोल्ट ओवरहेड इक्विपमेंट ओएचई पेंटोग्राफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिसीव्ड 25 किलोवोल्ट एसी फ्रॉम ओएचई थ्रू पेंटोग्राफ power is fed to traction transformer converter AC is converted to suitable voltage frequency fed to traction motor drives the wheels 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज टू ट्रैक्शन ओएचई की पॉइंट्स फंक्शन ट्रैक्शन सिस्टम फीचर डीसी सीरीज सीढ़ी मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग को प्रभावी बनाने के लिए सहायक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। सहायक कुंडलियों को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि जैसे जैसे ट्रेनों की गति धीमी होती जाती है, फील्ड कॉइल में धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इससे कम गति में भी मोटर जनरेटर की तरह कार्य करती है और उत्पादित वोल्टेज का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होता है। इस प्रकार उत्पादित वैद्युत ऊर्जा सप्लाई प्रणाली को वापस प्राप्त होती है तथा धीरे धीरे ट्रेन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ब्रेकिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्लगिंग विधि द्वारा ब्रेकिंग करने के लिए मोटर को वैद्युत सप्लाई करने वाले 3 फेजों में से किसी 2 फेजों के टर्मिनल को आपस में उलट दिया जाता है, जिससे मोटर में विपरीत दिशा में बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। मोटर की गति धीरे धीरे शून्य होकर जैसे ही विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करे, उससे पहले ही सप्लाई काट कर यांत्रिक ब्रेक लगा दिया जाता है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में रियोस्टेटिक विधि द्वारा ब्रेकिंग करते समय स्टेटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है तथा स्लिप रिंग में अतिरिक्त प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिससे मोटर एक सिंक्रोनस जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है। अब रोटर वाइंडिंग के टर्मिनलों को प्रतिरोध के द्वारा लघुपथित कर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की पूर्व सामान्य चालन स्थिति में स्टेटर कॉइल के घुंडी चुंबकीय क्षेत्र आरएमएफ द्वारा मोटर के घूर्णक पर घुंडी बलाघूर्ण उत्पन्न होता रहता है, जो मोटर को ऑपरेट स्थिति में बनाए रखता है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के साथ जब मोटर को संयोजित किया जाता है, तब स्टेटर कॉइल का घुंडी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। आरएमएफ के शून्य होने के पश्चात आरएमएफ के स्थान पर दिष्ट धारा से उत्पादित स्थिर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है, जो घूमते हुए घूर्णक की कॉइल से ग्रंथित होकर कटता है। इससे घूर्णक कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो घूर्णक कॉइल में प्रेरित धारा प्रवाहित कर देता है और मोटर पर ब्रेकन बलाघूर्ण T बराबर -K phi × I उत्पन्न होता है, जो घूर्णक अपनी स्तब्ध स्थिति स्टैंड स्टिल पोजीशन में आने को बाध्य करता है और इंडक्शन मोटर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की तरह कार्य करती है, जहां मोटर तथा यांत्रिक लोड की गतिज ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो इंडक्शन की घूर्णन कॉइल तथा स्लिप रिंग पर संयोजित बाह्य प्रतिरोध धारा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में विसरित होती है। ब्रेकन काल में 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर कॉइल पर दिष्ट धारा उत्तेजन डीसी एक्साइटेशन के लिए दिष्ट धारा अथवा 3 तार दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। डीसी सप्लाई की अनुपस्थिति होने पर इसमें रियोस्टेटिक ब्रेकिंग संभव नहीं होती। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का प्रयोग स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा
हेज बाउंड इंडक्शन मोटर के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है। प्लगिंग की अपेक्षा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के लाभ। प्लगिंग काल में सप्लाई वोल्टेज चालू रहती है, जबकि रियोस्टेटिक ब्रेकिंग के अंतर्गत ब्रेकर की आरंभिक काल में ही सप्लाई वोल्टेज को मोटर से अलग कर दिया जाता है। इसलिए प्लगिंग की अपेक्षा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में वैद्युत ऊर्जा की खपत कम होता है। प्लगिंग की अपेक्षा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग की कार्य दक्षता उच्च होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तीन फेज इंडक्शन मोटर में जब मोटर की गति सिंक्रोनस स्पीड से अधिक हो जाती है तब मोटर जनित्र की तरह कार्य करने लगती है। इस प्रकार की मोटरों की गति ढाल पर भी स्वतः स्थिर रहती है, क्योंकि इस स्थिति में गाड़ी की गति निर्धारित गति से अधिक होने का प्रयास करती है, जिसके कारण गाड़ी में लगी तीन फेज इंडक्शन मोटरें जनरेटर की तरह कार्य करती हैं और उत्पादित विद्युत ऊर्जा सप्लाई को वापस करने लगती हैं। जब गाड़ी को रोकना होता है तब गति घटती है। गति को घटाते समय भी मोटर जनरेटर की तरह कार्य करे, इसके लिए अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। वैद्युत ब्रेकिंग अत्यंत प्रभावी होती है। गाड़ी रुकने में समय कम लगता है। यह ब्रेकिंग सस्ती होती है। टूट फूट की संभावना नहीं रहता है। शोर नहीं होता है। गाड़ी को झटका भी नहीं लगता है, जिससे पैसेंजर को असुविधा नहीं होती है। स्पीड टाइम कर्व। स्पीड देखिए, रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन, स्पीड कर्व रनिंग, फ्री रनिंग, देखिए कोस्टिंग रनिंग, ब्रेकिंग। गाड़ी की गति तथा उसमें ऊर्जा व्यय का अध्ययन गति समय तथा गति दूरी वक्र से सरलता से किया जा सकता है। गति समय वक्र अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि इस वक्र का ढाल त्वरण को तथा वक्र का आंतरिक क्षेत्रफल गाड़ी द्वारा चली दूरी को प्रदर्शित करता है। चित्र में मुख्य लाइन सेवा के लिए टिपिकल गति वक्र दिखाया गया है, जिसे 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नोचिंग अप पीरियड 0 to t1। इस समय के अंतराल में प्रारंभिक प्रतिरोध का परिपथ से हटा लिया जाता है। इसके कारण धारा तथा ट्रैक्टिव इफोर्ट स्थिर हो जाते हैं और स्थिर त्वरण उत्पन्न होता है तथा 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण प्रयोग किया जाता है। वक्र में त्वरण 0 से t1 तक दिखाया गया है। एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। यह वक्र t1 से t2 तक प्रदर्शित किया गया है। इस समय गाड़ी धीरे धीरे त्वरित होता है तथा गति बढ़ने से बड़ा गुण कम हो जाता है। फ्री रनिंग पीरियड। यह वक्र t2 से t3 तक प्रदर्शित किया गया है। बिंदु t2 तक प्राप्त की गई गति से गाड़ी बिंदु t3 तक चलती है तब t3 तक गाड़ी स्थिर रहती है। कोस्टिंग पीरियड। इस समय गाड़ी को दी जाने वाली वैद्युत शक्ति बंद कर दी जाती है तथा गाड़ी केवल संवेग के कारण चलती है और धीरे धीरे पटरी तथा वायु के घर्षण के कारण गति कम होती रहती है। t3 से t4 तक गाड़ी का कोस्टिंग समय प्रदर्शित किया गया है। ब्रेकिंग। बिंदु t4 पर ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है तथा बिंदु t3 तक गाड़ी की गति शून्य हो जाती है। ब्रेकिंग का मान उपनगरीय सेवाओं में लगभग 2/3 से 1 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि इन स्थानों में तीव्र ब्रेक की आवश्यकता होती है। कम दूरी के लिए फ्री रनिंग पीरियड लगभग शून्य होता है तथा अधिक दूरी या मेन लाइन सर्विस के लिए फ्री रनिंग पीरियड का मान अधिक होता है। वक्र के त्वरण तथा स्वतंत्र चालन वाले भाग मोटर की गति बलाघूर्ण द्वारा गवर्न्ड होते हैं, जबकि कास्टिंग और ब्रेकिंग वाले भाग गाड़ी के प्रतिरोध तथा स्वीकृत ब्रेकिंग बंधन द्वारा गवर्न्ड होते हैं। प्रत्येक प्रकार की सेवा के लक्षण विवरण। नगरीय सेवा, उपनगरीय सेवा, मुख्य लाइन। त्वरण 1.5 से 4 किलोमीटर पर आवर्स। 1.5 से 4 किलोमीटर पर आवर्स। मुख्य लाइन 0.6 से 0.8 किलोमीटर पर आवर्स।
अवमंदन देखिए 3 से 4 किलोमीटर पर आवर। PS देखिए उपनगरीय सेवा 3 से 4 kmph/PS। मुख्य लाइन 1.5 kmph/PS। अधिकतम गति नगरीय सेवा के लिए 120 kmph। उपनगरीय सेवा 120 kmph। मुख्य लाइन 160 kmph। दो स्टेशनों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर। उपनगरीय सेवा 2.5 से 3.5 किलोमीटर। मुख्य लाइन मोर देन 10 किलोमीटर। विशेष टिप्पणी यदि कोई हो। स्वतंत्र रूप से ट्रेन के चलने की अवधि कुछ नहीं तथा कास्टिंग अवधि कम। नगरीय सेवा में उपनगरीय सेवा स्वतंत्र रूप से ट्रेन के चलने की अवधि कुछ नहीं तथा कास्टिंग अवधि अधिक। अब देखिए मुख्य लाइन स्वतंत्र रूप से ट्रेन के चलने की अवधि लंबी, त्वरण कास्टिक अवमंदन अधिक अवधि अपेक्षाकृत कम। रेलवे संकर्षण में ट्रैक का गेज के अनुसार वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक अकॉर्डिंग टू गेज इन रेलवे ट्रैक्शन। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर 5.58 फुट 5 फुट 6 इंच। मीटर गेज 1 मीटर 3.33 फीट 3 फीट 3/4 इंच। नैरो गेज 0.762 मीटर अथवा 2.6 फुट 2 फुट 6 इंच। लकड़ी की सुरक्षा बूट प्रोटेक्शन। चालक रेल पृथक्कारी। चालक रेल रनिंग रेल। कंडक्टर रेल सिस्टम। कलेक्टर सूट। चालक रेल सुरक्षा पृथक्कारी किनारे के स्पर्श सहित। चालक रेल कंडक्टर रेल विथ साइड रनिंग कॉन्टैक्ट। धारा संग्राहक नल करंट कलेक्शन सूट। इसका प्रयोग बहुत समय पहले किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें धारा संग्रहण चालक पटरियों की सहायता से किया जाता है। इस विधि में चालक पटरी को रेल मार्ग के समांतर 0.3 मीटर से 0.4 मीटर की दूरी पर बिछाया जाता है, जिससे विद्युत सप्लाई संग्रह कलेक्ट की जाती है तथा रेल मार्ग वापसी चालक रिटर्न कंडक्टर का कार्य करता है। चालक पटरी प्रणालियों में अधिकतर धारा संग्रह शिखर टॉप सरफेस से किया जाता है, परंतु कुछ प्रणालियों में धारा संग्रह किनारे से या चालक रेल के नीचे की ओर से किया जाता है। धारा संग्रह चित्र में दिखाई गई इस्पात नालों द्वारा किया जाता है। इस्पात नालों से 300 से 500 एम्पीयर तक की धारा संग्रह किया जा सकता है। इस्पात नाल रेल इंजन या रेल डिपो के दोनों ओर लगाए जाते हैं तथा शिखर स्पर्श प्रणाली 750 वोल्ट और किनारा प्रणाली 1200 वोल्ट तक के लिए उपयुक्त है। इस संग्राहक का प्रयोग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी स्टेशनों के बीच 32 किलोमीटर पर आवर की गति तक चलने वाले वैद्युत वाहनों में किया जा सकता है। ओवरहेड कंडक्टर कॉन्टैक्ट सिस्टम। पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन करंट कलेक्शन सिस्टम। रेल कंडक्टर सिस्टम एट ग्राउंड लेवल। कंडक्टर रेल प्रोटेक्टेड रनिंग रेल। ओवरहेड कंडक्टर कॉन्टैक्ट सिस्टम। कलेक्टर शूज देखिए कॉन्टैक्ट स्ट्रिप कलेक्टर शू स्प्रिंग इंसुलेटर। कंडक्टर रेल साइड रनिंग कॉन्टैक्ट कलेक्टर शू कॉन्टैक्ट स्ट्रिप सपोर्टिंग आर्म सपोर्टिंग आर्म। की पॉइंट करंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडक्टर by means of collector slip application on train pantograph collector electric locomotive. The collect current is fed to the vehicle for its operation. Proper spring pressure ensures good contact and reduces sparking.
सिरोपरि चालक संपर्क प्रणाली में संग्रह धारा करंट कलेक्टर का संपर्क वैद्युत शक्ति संचरण के सिरोपरि चालक से प्रत्येक स्थिति में बना रहता है। यह प्रणाली सामान्यतः डीसी ट्रेन, ट्रामवे, ट्रॉली आदि तथा एसी इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए अपनाई जाती है। सिरोपरि चालक प्रणाली में पटरी तथा पथधारा के वापस लौटने के लिए प्रयुक्त होता है। टाइप्स ऑफ करंट कलेक्टर्स। केबल कलेक्टर, इसमें विद्युत रोधी तार धारा संग्राहक का कार्य करता है। इस प्रकार के संग्राहक का उपयोग कोयला के खानों, तेल के कारखानों आदि में जहाँ आग लगने का भय होता है किया जाता है। इसमें केबल धारा संग्राहक के साथ रेल पर लिपटती और खुलती रहती है। इसका उपयोग कम दूरी के कार्यों में उपयुक्त समझा जाता है। पोल कलेक्टर और ट्रॉली कलेक्टर, इसमें वाहक इंजन की छत पर खंभे के आकार का कार्बनयुक्त खांचेदार ग्रुव्ड स्लाइडिंग पहिया व्हील ऑफ गन मेटल लगा होता है, जो सिरोपरि चालक से संपर्क बनाते हुए 30 से 35 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाले वाहनों में सरलतापूर्वक कार्य कर सकता है। ट्रॉली कलेक्टर में द्वितीय विधि में भी धारा संग्रह किया जा सकता है। इसमें खांचेदार गन मेटल घूमते हुए संपर्क सिरोपरि चालक से संपर्क बनाता है। संपर्क दाब प्राप्त करने के लिए संग्राहक आधार पर स्प्रिंग लगाए जाते हैं। इस प्रणाली में एक दोष है, इसे गाड़ी की चलने की दिशा विपरीत करने की दशा में संपर्क को 180 अंश घुमाना पड़ता है। इसका उपयोग ट्रॉली, बसों एवं ट्राम गाड़ियों में किया जाता है। बो कलेक्टर, कमान, स्पर्श कार या ट्रॉली तार, कमान खंभे, गाड़ी की छत। बो कलेक्टर, इस प्रकार के संस्थापक का आकार धनुष अथवा कमान की तरह होता है। इसमें दो आलंबों के सहारे कमान आकृति की एक पत्ती लगी होती है, जो लगभग 1 मीटर लंबी, हल्की व मुलायम धातु से निर्मित होती है। कमान मुलायम धातु के बने होने के कारण ये स्वयं घिसकर नष्ट हो जाती है और सिरोपरि लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। कमान का दाब चालक पर बनाए रखने के लिए खंभों के साथ स्प्रिंग लगे रहते हैं। ट्रामवे सेवाओं में ट्रॉली चालक नर के केंद्र पर लगभग 15 सेंटीमीटर की स्टैगरिंग चालक पर लटकाई जाती है, ताकि धातु पट्टी समान रूप से घिसे। संग्राहक पट्टी मुलायम धातु जैसे तांबा, गन मेटल, कार्बन आदि की बनी होती है। कमान संग्राहक ट्रॉली संग्राहक की भांति सदैव घर्षण के साथ चलती है। पेंटोग्राफ कलेक्टर, पैन, स्प्रिंग, पृथक्कारी। एक पैन वाला पेंटोग्राफ संग्राहक, पैन, स्प्रिंग। दो पैन वाला पेंटोग्राफ संग्राहक इस्पात के चैनलों से बना हुआ पंचभुजीय आकार का एक ढांचा होता है, जिस पर सामान्य ताम्र धातु की पट्टी से बने 1 या 2 पैन लगे होते हैं। सिरोपरि चालक से धारा संग्रह की क्षमता पेंटोग्राफ पर लगे पैन की संख्या पर निर्भर करती है। पेंटोग्राफ संग्राहक सर्वश्रेष्ठ संग्राहक होते हैं। पेंटोग्राफ संग्राहक की विशेषताएं: उच्च गति पर भी सिरोपरि चाल से संपर्क बना रहता है। इनका उपयोग उच्च गति 160 किलोमीटर पर आवर वाले वाहनों पर भी सरलतापूर्वक किया जाता है। इनकी धारा संग्राहक क्षमता 2000 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर तक होती है। ये वाहन की अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में गति करने पर भी धारा संग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इनकी ऊंचाई को वाहन कक्ष से समायोजित किया जा सकता है। इनका संपर्क दाब अधिक होने के कारण स्पार्किंग की संभावना कम रहती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड ट्रामवे एंड ट्रॉली बसेस। ट्रॉली चालक की क्षेत्रफल काट संरचना। संपर्क तार हार्ड रॉन कॉपर या तांबे की एक मिश्र धातु एल्लॉय ऑफ कॉपर होता है। कठोर कर्षित तांबे की अपेक्षा तांबे की मिश्र धातु से निर्मित चालक को अधिक वरीयता दी जाती है। ट्रॉली चालक प्रायः गोल खांचेदार क्षेत्रफल काट का बना होता है। मानक ट्रॉली चालक ट्रॉली वायर का क्रॉस सेक्शन 0.89 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। घिसते घिसते चालक के व्यास 8.25 mm रह जाता है, तब इसे बदल दिया जाता है। सिरोपरि चालकों को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त खंभे इस्पात के बने होते हैं, जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तथा खंभों से
खंभे की दूरी 25 मीटर से लेकर 70 मीटर तक रखी जाती है। एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में संपर्क तार की पटरी पथ से ऊंचाई समान बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त तार, जिसे कैटेनरी तार कहते हैं, संपर्क तार के ऊपर लगाया जाता है, जो ड्रॉपर्स की सहायता से संपर्क तार को सीधे साधे रहता है और इन्हें पातकों की सहायता से संपर्क तार के पटरी पथ से ऊंचाई को समायोजित एडजस्ट किया जाता है। सर्किट डायग्राम ऑफ एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंजन OHTL ऑटो ट्रांसफार्मर RC TC CH TCS WM RLM। एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंजन का सर्किट डायग्राम। इसमें समस्त अभियंत्रिकी यंत्र उपयंत्र उपस्थित उपकरणों का संक्षिप्त वर्णन, उनकी कार्य सहित निम्नलिखित है। कलेक्टर संग्राहक द्वारा सिरोपरि वैद्युत लाइन चालक से प्रत्यावर्ती धारा का संग्रहण करके आगे केबल चालक द्वारा एयर सर्किट ब्रेकर सीबी को प्रदान करता है। एयर सर्किट ब्रेकर इंजन कक्ष की छत पर दो विद्युत रोधकों इंसुलेटर के बीच एक एयर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर को उच्च वोल्टेज के सप्लाई से जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करता है। ट्रैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर इंजन कक्ष के अंदर एक ट्रांसफार्मर सर्किट टीसी है। इसमें एक ट्रैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर एटी है, जिसका प्रथम ऊपरी सिरा यू केबल कंडक्टर द्वारा सर्किट ब्रेकर सीबी से जुड़ा हुआ है और दूसरा निचला सिरा एल अर्थड है। इस ट्रांसफार्मर से वांछित वोल्टेज की एसी सप्लाई रेक्टिफायर कैपिटल आर के लिए प्राप्त की जाती है। टाइप चेंजर टाइपिक ऑटो ट्रांसफार्मर एम्पियर टर्न में एक टाइप चेंजर बॉक्स टीसीबी होता है, जिसमें टैप चेंजर टीसी लगा होता है। टैप चेंजर की स्विच टीसीएस को प्रचालित कर ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को मोटर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। रेक्टिफायर इंजन कक्ष के अंदर ट्रांसफार्मर सर्किट टीसी के बाद रेक्टिफायर सर्किट आरसी दर्शाया गया है। इसमें एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैपिटल आर लगा है, जो डीसी ट्रैक्शन मोटर एम के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। स्मूथिंग चूक इंजन कक्ष के अंदर रेक्टिफायर सर्किट आरसी के बाद फिल्टर सर्किट एफसी स्थित है, जिसमें एक चिक्कड़ चूक सीएच लगा है, जो आउटपुट पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में बदलता है। डीसी ट्रैक्शन मोटर ये मोटरें एम रेक्टिफायर से डीसी पावर लेकर मैकेनिकल पावर में बदलती हैं, जो एक्सल पर स्थापित गियर से अथवा डायरेक्ट पहियों को स्थानांतरित होती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रेन गतिमान होती है। ओवरहेड इक्विपमेंट इंट्रोडक्शन सिरोपरि उपकरण का सबसे श्रेष्ठ एवं प्रथम कार्य संकर्षण इकाई को वैद्युत ऊर्जा प्रयुक्त करना है। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिप पेंटोग्राफ फ्रेम बेस फ्रेम स्प्रिंग मैकेनिज्म पोल कलेक्टर और ट्रॉली कलेक्टर ग्रुप्ड स्लाइडिंग सूथ गन मेटल कॉपर ट्रॉली आर्म इंसुलेटर बो कलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिप पेंटोग्राफ कलेक्टर ऑन ट्रेन पेंटोग्राफ कलेक्टर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पेंटोग्राफ is spring loaded device. The pole is usually operated at 30 से 35 with the vertical. इस कार्य के लिए विद्युत संकर्षण में दो सिस्टम प्रयुक्त किए जाते हैं। सिरोपरि चालक प्रणाली, तृतीय पटरी प्रणाली। वर्तमान समय में सिरोपरि लाइन से विद्युत शक्ति संग्रह कार्य पेंटोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। साधारण प्रकार के सिरोपरि उपकरण एक संपर्क तार रखते हैं, जो कि या तो ब्रैकेट
द्वारा आधारित होते हैं अथवा एक लंबे तार के स्थान द्वारा आधारित होते हैं। इसमें क्रमागत दो आधारों के बीच की दूरी 30 मीटर रखी जाती है। इसमें स्पान के आधारों की संख्या कम करने के लिए एकल कैटेनरी प्रणाली का उपयोग में लाया जाता है। इसमें स्टील का एक मैसेंजर तार होता है जो आधारों के मध्य लगा होता है तथा इस मैसेंजर तार से ड्रापरों के माध्यम से एक संपर्क तार जुड़ा होता है जो संपर्क तार को रेलवे क्षैतिज समांतर बनाए रखते हैं। ड्रापर 5 mm व्यास के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के होते हैं तथा यह आपस में एक दूसरे से कम 9 मीटर की दूरी पर संपर्क तार को पृथक्कारी की सहायता से इस प्रकार रखते हैं ताकि संपर्क तार रेल पथ के ऊपर उचित ऊंचाई पर बना रहे। कैटेनरी ड्रापर कॉन्टैक्ट वायर 9 मीटर EMIN रेल रोड 2.25 मीटर 1.4 मीटर 5.5 मीटर स्टैंडर्ड स्पैन ऑफ 72 मीटर स्टेट ट्रैक 25 किलोवोल्ट संकर्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली कैटेनरी प्रणाली रेल पथ के तल के ऊपर संपर्क तार के मध्य पाट मिडिल ऊंचाई 5.5 मीटर खराब से खराब दशा के अंतर्गत है। यह ऊंचाई 5.55 मीटर तक रखी जाती है। संपर्क तार की ऊंचाई पुल के नीचे तथा गुफा के अंदर आवश्यक माप तक कम की जाती है। बड़े गेज के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4.8 मीटर रखी जाती है। यदि ट्रेन की गति अधिक होती है तब संपर्क तार का अधिकतम अनुमन्य ढाल 3 मिलीमीटर प्रति मीटर रखा जाता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति के लिए संपर्क तार का अनुमन्य ढाल 4 मीटर प्रति मीटर रखा जाता है। जहां हवा का दबाव 88 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है ऐसे स्थानों पर अधिकतम स्पैन लंबाई 72 मीटर रखा जाता है। स्पैन लंबाई का स्टैंडर्डाइजेशन 4.5 मीटर के गुणांक के रूप में 72 से 27 मीटर तक परिवर्तित होता है। ट्रेन के चलते समय वोल्टेज में तार की लंबाई में उत्पन्न होने वाले अग्र एवं पश्च ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए कैटेनरी के मध्य एक सर्कन विरोधी एंटी क्रीप डिवाइस लगाई जाती है। कैटेनरी केबल एंटी क्रीप कॉन्टैक्ट वायर इन स्पैन जंपर L = 150-1500 मीटर। कैटेनरी तार में सर्कन विरोधी युक्ति की व्यवस्था। स्टैगर कॉन्टैक्ट वायर क्यू ऑफ टैंक स्टैगर संपर्क तार तथा पेंटोग्राफ अक्ष के मध्य दूरी पर संपर्क तार का अस्थिर चलना स्टैगर कहलाता है। ड्रापर तथा जंपर तार पर हवा का भार संपर्क तार तथा कैटेनरी तार पर कुल वायु भार का 5% माना जाता है। ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिए कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर ड्रापर मैसेंजर वायर स्टैगर स्पैन पोर्टल कॉन्टैक्ट वायर मैसेंजर वायर ड्रापर स्टैगर कैंटिलीवर इंसुलेटर फिक्सिंग क्लैंप टेंशनिंग डिवाइस ब्रैकेट स्टैगर प्रैक्टिकल व्यू स्टैगर स्पैन L मैसेंजर वायर ड्रापर कॉन्टैक्ट वायर स्पैन देखिए 72 मीटर स्टैगर 4.5 मीटर हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर 4.8 से 5.5 मीटर एवं रेल लेवल। रेल एंड रिटर्न पाथ। इंट्रोडक्शन। विद्युत रेल इंजन को धारा यद्यपि मुख्य संपर्क तार के द्वारा सप्लाई की जाती है परंतु वापस लौटने वाली धारा केवल पटरी से होकर वापस नहीं होती। इसमें धारा का कुछ भाग रेल पथ के नीचे तथा दोनों ओर बिछे
पत्थर के टुकड़े से होकर भूमि में चला जाता है। यह पुनः धारा का कुछ भाग चालन यहाँ पुनः धारा का कुछ भाग चालन सतह से होकर समीप अर्थात कंडक्टर में चला जाता है। इस धारा का एक महत्वपूर्ण भाग भूमि के अंदर गहराई तक जाकर भूमि के नीचे सब स्टेशन के दो संपर्कित चालक में चला जाता है। रिटर्न पाथ और ट्रैक्शन करंट। रेल रिटर्न संकर्षण के लिए सबसे सरल वापसी पथ होता है। इसमें प्रत्येक ट्रैक की एक पटरी संकर्षण वापसी पटरी की तरह कार्य करता है। रिटर्न कंडक्टर्स यह मुख्य चालक से भिन्न एक अतिरिक्त चालक होता है जो केटेनरी तार की धारा के विपरीत धारा को वहन करता है, जिससे टेलीकम्युनिकेशन केबल के लाइन के तरफ परिणामी विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। बूस्टर ट्रांसफार्मर टू फीडर स्टेशन। बूस्टर ट्रांसफार्मर। रिटर्न कंडक्टर। बूस्टर ट्रांसफार्मर। मिड पॉइंट कॉन्टैक्ट। सी बूस्टर ट्रांसफार्मर। ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर मिड पॉइंट। ट्रैक्शन रिटर्न रेल। प्रत्यावर्ती धारा संकर्षण प्रणाली में वापसी धारा जो कि विद्युत रेल इंजन से प्रवाहित होती है या रेल पथ की पटरी से प्रवाहित होती है। वापसी धारा का कुछ भाग क्षरण धारा के रूप में निकट के भूमि खंड से होकर भूमार्ग द्वारा सब स्टेशन के भूसंपर्कित चालक को पहुंचता है। भू धारा के कारण निकट की संचार लाइनों में बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा को कम करने के लिए भू धाराओं को प्रतिबंधित मार्ग से प्रवाहित होने के लिए बाध्य किया जाता है। यह कार्य बूस्टर ट्रांसफार्मर के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर में एक संबंधी एक के अनुपात में कॉइलें होती हैं, जिसकी प्राथमिक कॉइल संपर्क तार की श्रेणी में संयोजित होती है। बूस्टर ट्रांसफार्मर सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टू फीडर स्टेशन। बूस्टर ट्रांसफार्मर ए। बी बूस्टर ट्रांसफार्मर। सी बूस्टर ट्रांसफार्मर। मिड पॉइंट कनेक्टर। ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर मिड पॉइंट कनेक्टर। ट्रैक्शन रिटर्न पाथ। ए बूस्टर ट्रांसफार्मर। बी बूस्टर ट्रांसफार्मर। सी बूस्टर ट्रांसफार्मर। की पॉइंट in long electric railway section voltage drop occurs in overhead line. Booster transformer are installed at suitable distance, usually every 30 से 35 किलोमीटर. They are connected in between the two substations. The midpoint of which is connected to the booster transformer. Usually, two booster transformers are used in one section for better voltage control. Rail connected booster transformer with return feeder. Booster transformer contact wire locomotive. Booster transformer insulated rail joint rail return. Rail connected booster transformer system diagram contact wire locomotive. Booster transformer AC supply to next section. AC supply from substation. Booster transformer contact wire OCI. Return through rail. Insulated rail joint. बूस्टर ट्रांसफार्मर को संकर्षण लाइनों में प्रयोग करने की विधि निम्न प्रकार है। पटरी संयोजित बूस्टर ट्रांसफार्मर। रेल कनेक्टेड बूस्टर ट्रांसफार्मर। इंसुलेटेड ओवरलैप बूस्टर ट्रांसफार्मर। कनेक्ट कॉन्टैक्ट वायर लोकोमोटिव।
इंसुलेटेड रेल जॉइंट रेल कनेक्टेड बूस्टर ट्रांसफार्मर। चित्र में बूस्टर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल संपर्क लाइन की श्रेणी में संयोजित की गई है तथा द्वितीयक कॉइल पटरी की श्रेणी में संयोजित की गई है। द्वितीयक कॉइल में प्रेरित वोल्टेज वापसी धारा को पटरी से होकर प्रवाहित होने के लिए बाध्य करता है। ट्रांसफार्मर को संयोजित करने की यह विधि निम्न असुविधाओं से प्रभावित रहती है। इसमें विद्युत रोधी पटरी जोड़ की व्यवस्था न होने पर बूस्टर ट्रांसफार्मर का संस्थापन कार्य कठिन होता है। दो पटरियों के मध्य 200 वोल्ट तथा पटरी एवं भू के मध्य 1000 होता है, जो जीवन को खतरे में डाल सकता है। विद्युत रोधी पटरी जोड़ के मध्य प्रयोग किए गए विद्युत रोधन की परावर्तित सामर्थ्य के छेड़ होने के कारण बूस्टर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कॉइल लघुपथित हो जाती है, जिससे बूस्टर ट्रांसफार्मर प्रभावहीन हो जाता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर विथ रिटर्न फीडर। राम 25 किलोवोल्ट सब स्टेशन। बूस्टर ट्रांसफार्मर रिटर्न फीडर। कॉन्टैक्ट वायर लोकोमोटिव ट्रैक। बूस्टर ट्रांसफार्मर यूजिंग रिटर्न फीडर। चित्रानुसार दो बूस्टर ट्रांसफार्मरों के मध्य पथ पर पटरियों को वापसी फीडर से संयोजित किया जाता है। इस विधि में पटरियों से उपकेंद्र को वापसी धारा प्रवाह नहीं होता, बल्कि वापसी धारा का प्रवाह वापसी फीडर द्वारा किया जाता है, जो संपर्क तार से भिन्न अतिरिक्त तार होता है। यह प्रणाली रेल संयोजित बूस्टर ट्रांसफार्मर से ज्यादा प्रभावकारी होती है। बूस्टर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल संपर्क तार की श्रेणी में तथा द्वितीयक कॉइल वापसी चालक की श्रेणी में संयोजित रहती है। इसके द्वितीयक कॉइल के विद्युत रोधन का स्तर 3 किलोवोल्ट माना जाता है। इसके प्रयोग से संकर्षण परिपथ की प्रतिबाधा अधिक हो जाती है, जिसके कारण पावर फीडिंग पोस्ट के निकट रखना पड़ता है। इसमें अतिरिक्त फीडर के प्रयोग से संकर्षण प्रणाली का संस्थापन मूल्य अधिक हो जाता है तथा OHI का निर्माण कार्य जटिल हो जाता है, जो इसकी हानि है। लंबी दूरी की रेल में 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज AC प्रयोग किया जाता है। भारत में डीजल लोकोमोटिव का निर्माण वाराणसी में होता है। डीजल लोकोमोटिव HP की रेटिंग 3000 से 5000 तक होती है। स्टीम लोकोमोटिव की HP रेटिंग 1500 होती है। ट्रामवे में DC श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्टीम इंजन में स्टीम प्रेशर 10 से 15 किलोग्राम या पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजन में बनता है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग सब अर्बन और अर्बन विद्युतीय ट्रेन में होता है। सुपर फास्ट ट्रेन की गति 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है। चतुर्भुजाकार गति समय वक्र नगरीय और उपनगरीय सेवा में प्राप्त होता है। मुख्य लाइन सेवा का नगरीय और उपनगरीय सेवा की तुलना में अधिक फ्री रनिंग पीरियड और फास्टिंग पीरियड होता है तथा एक्सेलरेटिंग और ब्रेकिंग पीरियड कम होता है। ट्रक का घर्षण गति के समानुपाती होता है। ट्रक का घर्षण गति के समानुपाती होता है। ट्रेन की गति में वायु प्रतिरोध गति के वर्ग के समानुपाती होता है। स्टीम लोकोमोटिव में सामान्यतः ब्रेकिंग प्रणाली निर्वात प्रणाली होती है। DC प्रणाली में उपनगरीय ट्रेन के लिए प्रयुक्त वोल्टेज 600 से 750 वोल्टेज होता है। स्टीम लोकोमोटिव में अधिकतम असंतुलित बल लगता है। ट्राम कार के शक्ति आपूर्ति के लिए सर्वोपरि लाइन की न्यूनतम ऊंचाई 10 मीटर होती है। ट्राम कार के लिए वापसी परिपथ रेल की लाइन होती है। मुख्य लाइन सेवा में स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कम होता है। विद्युतीकरण की केंद्रों प्रणाली में एकल कला की सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदला जाता है। ब्रेकिंग मंदन का प्रयास 10 से 15 किलोमीटर PHPS होता है। कास्टिंग रिटार्डेशन लगभग 0.16 किलोमीटर PHPS होता है। नगरीय सेवा में फ्री रनिंग पीरियड 0 होता है। भूमिगत ट्रैक्शन में 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट DC का प्रयोग किया जाता है।
मेन लाइन रेल सेवा की अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर आवर होती है। मेन लाइन रेल सेवा का गति समय वक्र समलंबाकार होता है। रेल पथ के लिए चिपकन गुणांक का सामान्यतः मान 0.25 होता है। गीले और ग्रीसी रेल पथ के लिए चिपकन गुणांक 0.08 होता है। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ब्रेकिंग वैक्यूम टाइप होती है। उपनगरीय सेवा के लिए विशिष्ट ऊर्जा उपभोग 50 से 75 वाट आवर प्रति टन किलोमीटर होता है। मुख्य रेल सेवा के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत 20 से 30 वाट आवर प्रति टन किलोमीटर होता है। उपनगरीय सेवा में ट्रैक्शन मीटर केवल लोकोमोटिव में ही स्थित होता है। पोस्टिंग की अवधि T2 से T3 तक दर्शाई जाती है। अतिरिक्त पटरी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उसका विभवांतर 7 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी या उपनगरीय सेवाओं के लिए ब्रेकिंग मंदन 3 से 4 kmph/ps होता है। शहरी या उपनगरीय सेवाओं के लिए त्वरण दर 1.5 से 4 kmph/ps होता है। भाप इंजन से प्रयुक्त भाप का दबाव लगभग 10 से 15 kgf/cm होता है। भाप इंजन में प्रति किलोमीटर औसत कोयला खपत 25 से 30 किलोग्राम होता है। स्टीम लोकोमोटिव के कारण पल्सेटिंग बलाघोड़ को ज्वाइंटिंग और स्कीडिंग द्वारा उत्तेजित किया जाता है। गैस लोकोमोटिव की दक्षता 5 से 7% होती है। वैद्युत लोकोमोटिव की थर्मल पावर प्लांट के साथ दक्षता 34 से 36% होती है। वैद्युत लोकोमोटिव की हाइड्रो पावर प्लांट के साथ दक्षता 40 से 42% होती है। कास्केड कंट्रोल्ड एसी मोटर का उपयोग क्लीन ड्राइव के लिए उपयुक्त होता है। ट्राम कारों के लिए अतिरिक्त पटरी पर किसी बिंदु तथा पृथ्वी के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव विद्युत चालन। इलेक्ट्रिक ड्राइव एंशिएंट ड्राइव 3 तरह से: मैनुअल ड्राइव, एनिमल ड्राइव, मैकेनिकल ड्राइव। आधुनिक मॉडर्न ड्राइव में देखिए, मैनुअल ड्राइव में हस्तचालन हैंड ड्राइव, एनिमल ड्राइव में अश्वचालन बैल चालन, मैकेनिकल ड्राइव में पवन चक्की। मॉडर्न ड्राइव सिस्टम में मैकेनिकल ड्राइव उदाहरण टरबाइन, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, विंड मिल। देखिए, वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक ड्राइव में, और देखिए मैकेनिकल ड्राइव में दो होता है। ए में टरबाइन, बी में इंजन, बाह्य दहन इंजन, अंतः दहन इंजन, टर्बोजेट इंजन, रॉकेट। इलेक्ट्रिक ड्राइव में वैद्युत मोटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सर्वो मोटर। जहाँ बहुत अधिक शुद्ध गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वहाँ दिष्ट धारा मोटरें प्रयुक्त होती हैं। दिष्ट धारा ड्राइव के लिए नियंत्रण उपकरण प्रत्यावर्ती ड्राइव की अपेक्षा बहुत सस्ती होती हैं। दिष्ट धारा मोटरों में T∝5×Ia, N∝V-Ia यानी N∝EV/φ। बलाघूर्ण आर्मेचर धारा अभिलक्षण को वैद्युत अभिलक्षण कहते हैं। गति बलाघूर्ण अभिलक्षण को यांत्रिक अभिलक्षण कहते हैं। दिष्ट धारा श्रेणी मोटर में TA∝Ia²। स्टे हानियों के कारण शाफ्ट बलाघूर्ण TSH, आर्मेचर बलाघूर्ण TG से कम होता है। चुंबकीय संतृप्ति से पूर्व भारी लोड पर श्रेणी मोटर में आर्मेचर धारा वर्ग के समानुपाती बलाघूर्ण बढ़ता है। इसी कारण से श्रेणी मोटर हाईएस्ट विद्युत संकर्षण ट्राली आदि पर प्रयोग की जाती है। N∝1/φ, N∝1/Ia। इसलिए आर्मेचर धारा बढ़ने पर मोटर की गति कम हो जाएगी तथा आर्मेचर धारा या लोड के कम होने पर मोटर की गति बढ़ जाएगी। श्रेणी मोटर में मोटर की गति बढ़ेगी तो बलाघूर्ण कम होगा तथा यदि बलाघूर्ण बढ़ेगा तो मोटर की गति कम हो जाएगी। श्रेणी मोटर वही प्रयोग किया जाता है जहाँ मोटर के साथ यांत्रिक लोड पहले से जुड़ा हो ताकि मोटर की प्रारंभिक गति कम रहे। यदि शंट मोटर का क्षेत्र परिपथ बंद रहे तो लोड हटा लेने के बाद भी मोटर तेज गति से नहीं चलेगा। शंट मोटर को स्थिर गति मोटर कहते हैं।
यदि शंट मोटर को परिवर्तित गति पर चलाना हो तो क्षेत्र फील्ड रियोस्टेट की सहायता से मोटर के क्षेत्र को बदलकर विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। प्रायः सभी वैद्युत मोटरों की दक्षता और शक्ति वक्र समान आकार का होता है। मोटरों में शंट क्षेत्र तथा घर्षण हानियाँ प्रायः लगभग स्थिर रहती हैं, लेकिन कम लोड पर इनकी प्रतिशत लोड की अपेक्षा अधिक होती है। जब मोटर की क्षेत्र जब मोटर की फील्ड लौ तथा घर्षण हानियाँ स्थिर हानियाँ ताम्र हानियों के बराबर होता है, तब शंट मोटर की दक्षता अधिकतम होती है। जब मोटरों को भारी लोड पर चलाना हो तो वहाँ श्रेणी या संचयी कंपाउंड मोटर प्रयोग की जाती है। संचयी कंपाउंड मोटरों का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने में किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है, जैसे रोलिंग मिल, हैवी मशीन टूल्स, जहाँ अकस्मात गहरे काट लगाने पड़ते हैं। संचयी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटरें वहाँ पर भी प्रयोग में लाई जाती हैं जहाँ अत्यधिक प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकता हो, जहाँ श्रेणी मोटरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे क्रेन, एलिवेटर इत्यादि। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटरों को स्थिर गति के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्य में प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा मोटर की गति निम्न बातों पर निर्भर करता है। N प्रोपोर्शनल V माइनस IA RA बटे फाई। अतः गति वोल्टेज के समानुपाती होती है। गति फ्लक्स फाई के विलोमानुपाती होती है। गति विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। श्रेणी मोटर में जब बलागुण दोगुना होगा तब शक्ति व्यय लगभग 50% से 70% ही बढ़ेगा, क्योंकि IA प्रोपोर्शनल करड़ी में TA। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटरों में शंट तथा सीरीज मोटर दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन अधिक गुण श्रेणी मोटर के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेज सीरीज मोटर: परिवर्तनशील गति, समंजनशील गति। परिवर्तनशील गति उच्च प्रारंभिक बलागुण। रेलगाड़ियों में, वैद्युत रेल इंजनों में, ट्रॉली कार में, क्रेन में, हाइस्ट वाली मशीनों में। शंट लगभग स्थिर गति, समंजनशील गति, मध्यम प्रारंभिक बलागुण। स्थिर गति पर चलने वाली शाफ्ट लाइनों पर, जैसे लेथ मशीन, पंप मशीन टूल, ब्लोअर, पंखे, पश्चाद्र पंप, साधारण पंप। कम्युलेटिव कंपाउंड: परिवर्तनशील, समंजनशील, परिवर्तनशील गति, उच्च प्रारंभिक बलागुण जिसमें आवश्यक होता है। पंच शेयरिंग मशीन में, एलिवेटर में, कोयला निकालने तथा अन्य कार्यों में, पट्टा चलाने की मशीनों में, बेलन, भारी मशीन टूल, भारी प्लेनर आदि में। इंडक्शन मोटर फुल लोड पर भी पावर फैक्टर का मान 90% से अधिक नहीं बढ़ पाता है, जो उसमें लोड से मुक्त चुंबकन धारा के कारण होता है। इंडक्शन मोटर का गति बलागुण कैरेक्टरिस्टिक दिष्ट शंट मोटर के समान होता है। साधारण पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा अधिक दक्ष है। सरागे मोटर एक विशेष संरचना वाली प्रेरण मोटर है, जिसके अभिलक्षण दिष्ट शंट मोटर के समान है। इस मोटर की गति तथा शक्ति गुणक को एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है। सरागे मोटर के अभिलक्षण शंट मोटर के समान होने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा शंट मोटर कहते हैं। ब्रश सेटों के मध्य विस्थापन द्वारा सरागे मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। इसकी गति 3:1 के अनुपात में परिवर्तित की जा सकती है। सरागे मोटर की दक्षता तुल्यकालिक गति को छोड़कर सभी अन्य गतियों पर उच्च होता है तथा कम गति पर इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। सरागे मोटर शंट गति बलागुण अभिलक्षण रखती है, इसलिए इन्हें वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ समंजनशील गति की आवश्यकता हो, जैसे कागज बनाने वाली मशीन, प्रिंटिंग मशीन। कागज दबाने वाली मशीन, कपड़ा बनाने वाली मशीन में प्रयोग किया जाता है। सरागे मोटरों को लिफ्टों, पंपों, मशीन टूल, बेल्ट, कन्वेयर आदि में प्रयोग किया जा सकता है। सरागे मोटर का प्रारंभिक बलागुण बहुत उच्च तथा गति नियंत्रण सरल होता है। सिंगल फेज AC सीरीज मोटर का
गति वाला गुण अभिलक्षण दिष्ट धारा श्रेणी मोटर के समान होता है, इसलिए इन्हें एसी सीरीज मोटर कहते हैं। एसी सीरीज मोटर का पावर फैक्टर 0.9 से 1 के मध्य होता है। तुल्यकालिक मोटर से विकसित बलागुण वोल्टेज के सीधे समानुपाती परिवर्तित होता है, जबकि इंडक्शन मोटर में यह वोल्टेज वर्ग के समानुपाती परिवर्तित होता है। इसलिए तुल्यकालिक मोटरें वोल्टेज के अधिक परिवर्तनशील पर भी उपयुक्त होती हैं। तुल्यकालिक मोटर की प्रचालन दक्षता 92 से 96% तक होती है। श्रेणी मोटर के प्रयुक्त वोल्टेज उसकी गति से पूर्णतः स्वतंत्र रहता है, इसलिए श्रेणी मोटर में शंट मोटरों की तरह वोल्टेज घटाने पर बलागुण परिवर्तित नहीं होती। श्रेणी मोटर में फुल लोड धारा सदैव फुल लोड टॉर्क विकसित करेगी, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो। मोटर के प्रारंभ के समय स्लिप-रिंग S बराबर 1 होता है। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय लगभग फुल लोड बलागुण विकसित करने के लिए फुल लोड धारा का 5 गुना धारा लेती है। डबल स्क्विरल इंडक्शन मोटर का बाहरी पिंजरा उच्च प्रतिरोध धातु का बना होता है तथा अंदर का पिंजरा ताम्र या निम्न प्रतिरोध धातु का बना होता है। दोहरा पिंजरा प्रेरण मोटर में प्रारंभन के समय 5 गुना फुल लोड धारा पर 2 या 3 गुना फुल लोड बलागुण प्राप्त किया जा सकता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर N बराबर V-IaRa/Z I इंटू A इंटू P RPS। अतः मोटर की गति निम्न व्यंजकों पर निर्भर करती है। N बराबर K इंटू V-IaRa/Φ फ्लक्स प्रति पोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस, प्रयुक्त वोल्टेज। विधि फर्स्ट, फ्लक्स नियंत्रण विधि। दूसरा, आर्मेचर नियंत्रण व रियोस्टेट नियंत्रण तथा तीसरा, वोल्टेज नियंत्रण विधि कहलाती है। फ्लक्स नियंत्रण विधि में मोटर की गति बढ़ाई जा सकती है। फ्लक्स नियंत्रण विधि से अंतर ध्रुवीय मोटरों की गति 2:1 के अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। अंतर ध्रुव नियंत्रण वाली मशीनों की गति को सरलता से 6:1 के अनुपात से बढ़ाया जा सकता है। आर्मेचर या रियोस्टेटिक विधि से सरकम गति प्राप्त की जा सकती है। आर्मेचर नियंत्रण विधि से नियंत्रण निर्धारण गति से कम कोई भी गति प्राप्त की जा सकती है तथा इच्छित बलागुण प्राप्त की जा सकती है। फ्लक्स नियंत्रण विधि से निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है तथा शक्ति कम खर्च होती है। निम्न गति प्राप्त करने के लिए श्रेणी मोटरों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। उच्च गति प्राप्त करने के लिए श्रेणी मोटरों को समांतर में संयोजित किया जाता है। यदि दो मोटरें श्रेणी में जुड़ी हैं तो उनकी गति समांतर में जुड़ी मोटरों का 1/4 होगा तथा बलागुण समांतर मोटरों की अपेक्षा 4 गुना होगा। प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तक मोटरों का गति नियंत्रण उनकी प्रयुक्त वोल्टेज में परिवर्तन करके या ब्रशों को दिक् परिवर्तक के चारों ओर घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। श्रेणी प्रतिरोध विधि को ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां कभी-कभी या विरलता से ही गति नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती हो तथा जहां मशीन की लागत मुख्य महत्ता रखती हो। मोटर को प्लगिंग स्थिति में स्विच करने पर तत्कालिक क्षण पर परिपथ में प्रवेश सामान्य वोल्टेज के लगभग दोगुनी वोल्टेज प्रयुक्त होगी तथा परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होगी। इंडक्शन मोटर में कहीं दो फेजों को परस्पर बदलकर मोटरों के घूमने की दिशा विपरीत किया जा सकता है। तुल्यकालिक मोटरों में स्टार्टिंग के उद्देश्य से लगाई गई डैम्पिंग कॉइल में प्रेरित ईडी करंट से ब्रेकिंग बलागुण प्राप्त किया जा सकता है तथा इसे काफी संतोषजनक ब्रेकिंग प्राप्त होता है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में मोटर की सप्लाई काट दी जाती है तथा मोटर जनित्र के रूप में घूर्णन गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। टोटली इनक्लोज्ड
पुल्ड मोटर 50 एचपी तक बनाई जा सकती है। यह आरा मिलों, आटा चक्की, सीमेंट कार्यों में प्रयोग की जाती है। ड्रॉप प्रूफ टाइप मोटर्स नमी वाले स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। वेंटिलेटेड पाइप टाइप मोटर्स अंदर की ऊष्मा को मोटर के दोनों सिरों पर पाइप लगाकर समाप्त किया जा सकता है, जिसके द्वारा स्वच्छ हवा को मोटर के अंदर भेजा जाता है। कोयला खानों या ऐसे स्थानों पर जहां विस्फोटक वातावरण उत्पन्न हो सकता है, वहां पूर्णतया बंद घेरे वाली ज्वाला सह मोटर प्रयोग की जानी चाहिए। स्लीव बेयरिंग प्रायः कांसा धातु के बने होते हैं। सार्वजनिक मोटरों तथा पंखा शीतलित मोटरों में छिद्रित पाउडर या सरंध्र धातु के बने स्लीव बेयरिंग भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि कोशिका क्रिया के कारण स्व-स्नेहक गुण रखते हैं। केशिका क्रिया बहुत छोटी मोटरों में स्लीव बेयरिंग का तेल बत्ती द्वारा स्नेहित किया जाता है, जो शाफ्ट पर स्प्रिंग द्वारा दबी रहती है। तेल बत्ती हल्के तेल से भीगी रहती है। ऊर्ध्वाधर शाफ्ट वाली मोटरों में बॉल बेयरिंग भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी प्रतिघात को सह सकते हैं। बॉल बेयरिंग की लागत अधिक होती है, लेकिन इसमें घर्षण हानियाँ कम तथा संरक्षण व्यय लगभग नगण्य होता है तथा धूल आदि से सुरक्षित रहते हैं। उच्च गति पर मोटर की दक्षता तथा शक्ति गुणक उच्च होता है। पट्टा चालन द्वारा 300 एचपी तक यांत्रिक शक्ति संचालित की जा सकती है। पट्टे का स्लिप 3 से 4% तक ही रखना चाहिए। रस्सी चालन या घी चालन से यह लाभ है कि इसमें स्लिप बिल्कुल नहीं होती तथा यह अधिक दक्ष विधि है। जंजीर चालन की दक्षता बहुत अच्छी है, इसमें स्लिप बिल्कुल नहीं होता। जंजीर चालन से 6:1 के अनुपात में गति प्राप्त की जा सकती है। जंजीर चालन उच्च गति के लिए भी संतोषजनक है। डायरेक्ट कपलिंग में मोटर को आकस्मिक झटकों तथा ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। पट्टा चालन का प्रयोग अधिक दूरी के लिए, चेन चालन का प्रयोग कम दूरी के लिए तथा गिटार चालन का प्रयोग सबसे कम दूरी के लिए किया जाता है। पट्टा चालन में पुल्ली तथा पट्टी के मध्य घर्षण के कारण शक्ति तथा गति का स्थानांतरण या पारेषण होता है। पट्टी एवं पुल्ली का प्रयोग समूह चालन में अधिक होता है। कंक्रीट कंपन मशीन, कंक्रीट मिश्रक मशीन तथा मोज़ेक कटिंग मशीन के लिए ड्रिप प्रूफ या पूर्णतः बंद घेरे वाली सतह शीतलन तथा उच्च प्रारंभिक बलागुण वाली 3 फेज पिंजरा प्रारूपी स्लिप-रिंग प्रारूपी पूर्णतः बंद घेरे वाली सतह शीतलित मोटरें प्रयोग की जाती हैं। भी खांचों का कोण लगभग 40 अंश होता है। उभयमुखी पट्टा चालन में चलित पुल्ली के घूमने की दिशा चालक पुल्ली से विपरीत होता है, जिसमें बड़ी तथा छोटी पुल्ली के छादन कोण समान होता है। यौगिक पट्टा चालन का प्रयोग चालक तथा चलित पुल्लियों में अधिक वेग अनुपात के लिए किया जाता है। चेन चालन में वेग अनुपात लगभग स्थिर रहता है, इसलिए इसका प्रयोग धनात्मक क्रियाओं में किया जाता है। चेन चालक का प्रयोग ऑटो, साइकिल, स्कूटर, क्रेन तथा हार्वेस्टर तथा बॉयलरों में कोयला भरण के लिए किया जाता है। ए श्रेणी के विद्युत रोधन में अनुमानतः ताप वृद्धि 40 अंश सेल्सियस तथा बी श्रेणी में अनुमानित ताप वृद्धि 50 अंश सेल्सियस है। सतत निर्धारण मोटरों को 25% ओवरलोड पर चलाया जा सकता है। जहां गति परिवर्तन आवश्यक हो, वहां पर पोल डाइवर्टर मोटरें या स्टेप्ड पुल्ली युक्त मोटरें प्रयोग की जाती हैं। जहां विशुद्ध गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वहां प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर सरागे मोटर तथा दिष्ट धारा शंट मोटर प्रयोग की जा सकती है। पंच शीयर्स पर ऐसी मोटर प्रयोग करना चाहिए जो ड्रॉपिंग गति बलागुण रखती हो, ताकि उच्च लोड पर गति कम हो जाए। पंचेज एंड शीयर्स के लिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, एसी स्लिप रिंग मोटर प्रयोग की जाती है।
क्रेन तथा हाइस्ट के लिए प्रारंभिक बलागुण उच्च तथा गति नियंत्रण अच्छा होना चाहिए, इसलिए इसके लिए दिष्ट धारा श्रेणी मोटर तथा कंपाउंड मोटरें अधिक उपयुक्त होती हैं। लिफ्ट के लिए दिष्ट धारा कंपाउंड मोटर, प्रत्यावर्ती धारा स्लिप रिंग मोटर, इंडक्शन रिपल्शन मोटर, परिवर्ती गति वाली प्रत्यावर्ती धारा अधिक परिवर्तक मोटरें अधिक उपयुक्त रहती हैं। खनन उद्योग में काम आने वाली मोटरें पूर्णतः बंद घेरे वाली तथा ज्वाला सह होनी चाहिए। 10 एचपी तक के लिए पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है, जबकि इससे बड़े आकार में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या डिस्ट मोटर प्रयोग में लाई जाती है। कपड़ा मिलों में प्रयोग की जाने वाली मोटरें पूर्णतः बंद होने वाली होनी चाहिए ताकि कपड़ों की फौजी से सुरक्षित रहे। कपड़ा मिलों में प्रयोग की जाने वाली मोटरों की दक्षता तथा प्रारंभन वाला गुण बहुत उच्च होना चाहिए। प्रिंटिंग मशीनों में स्थिर गति कार्यों जैसे गिलेटिन प्लेटेंस को चलाने तथा अन्य छोटी मशीनों को चलाने के लिए पिंजरा प्रेरण मोटर प्रयोग की जाती है। जहाँ साधारण प्रारंभिक बलागुण काफ़ी हो, वहाँ पर सिंगल फेज कैपेसिटर मोटरें प्रयोग की जाती हैं। प्रेस को स्थिर सर्कल गति से रोकने के लिए पोनी या बेरिंग मोटरें प्रयोग की जाती हैं। ये मोटरें दिष्ट धारा कंपाउंड या स्लिप रिंग प्रेरण मोटरें होती हैं। शंट मोटर वोल्टेज लिमिट एचपी लिमिट 3 किलोवोल्ट 25,000 एचपी, IS बटा के IF 2, TS बटा के TFL 2। मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल वेरिएबल रेजिस्टेंस इन फील्ड सर्किट, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट। सीरीज मोटर देखिए वोल्टेज 1.5 किलोवोल्ट 3000 एचपी। स्टार्टिंग धारा तथा फुल लोड धारा का रेशियो 2। अब देखिए स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो 3। बाई टाइपिंग द फील्ड बाई फील्ड डाइवर्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। कंपाउंड मोटर 1.5 किलोवोल्ट 3000 एचपी। देखिए 2.3 स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन शंट फील्ड सीरीज फील्ड डाइवर्टर। अब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 250 वोल्ट 1 एचपी। देखिए स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का रेशियो 2। स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का रेशियो 1.5 से 3। वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज इम्पीडेंस। सिंगल फेज मोटर 500 वोल्ट 3000 एचपी। देखिए करंट का रेशियो 2, टॉर्क का रेशियो 3। स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क। वोल्टेज वेरिएशन विधि से कंट्रोल किया जाता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 11 किलोवोल्ट 3000 एचपी। करंट रेशियो 1, टॉर्क रेशियो 1। पोल चेंजिंग मेथड, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मेथड। सिंक्रोनस मोटर 15 किलोवोल्ट 10,000 एचपी। करंट रेशियो 2, टॉर्क रेशियो 3। फिक्स्ड स्पीड। अब देखिए SCHAGE सरागे मोटर 1 किलोवोल्ट 1000 एचपी। करंट रेशियो 2, टॉर्क रेशियो 2.6। शिफ्टिंग द ब्रशेस, इंसर्टिंग इम्पीडेंस इन रोटर सर्किट। पोल चेंजिंग इंडक्शन मोटर 11 किलोवोल्ट 300 एचपी। स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का रेशियो 6। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो 1। सेकेंडरी वाइंडिंग, पोल चेंजिंग, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेल्ट कन्वेयर रेक तथा पथरी या रोड़ी उद्योग में बनने वाले समान आकार सामान को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। इसके लिए उच्च बलागुण की पिंजरा प्रेरण मोटर या सरागे मोटर पूर्णतः बंद घेरे वाली सतह शीतलित प्रयोग की जाती है। पंप कार्यों में ड्रिप प्रूफ या पूर्णतः बंद घेरे वाली त्रिफेजी मोटरें
प्रयोग की जाती हैं। अपकेंद्री पंपों में पिंजरा प्रारूपी तथा पश्चाग्र पंपों में स्लिप रिंग प्रेरण मोटरें अधिकतर प्रयोग की जाती हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स दिष्ट धारा श्रेणी मोटर, जहाँ उच्च प्रबंधन बलागुण की आवश्यकता होती है, जैसे ट्राम कार, ट्रैक्शन, क्रेन, हाइस्ट ट्रॉली कार, बेल्ट कन्वेयर आदि में। दिष्ट धारा शंट मोटर की स्थिर गति के कारण इन्हें ऐसे स्थानों में जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता हो तथा प्रबंधन बलागुण अधिक न हो, जैसे लेथ मशीन, ब्लोअर, पंखे, फिलिंग मशीन पंप, मशीन टूल, रेसिप्रोकेटिंग पंप आदि। दिष्ट धारा कंपाउंड मोटरें शंट एवं श्रेणी दोनों कॉइल होने के कारण इनका उपयोग ऐसी मशीनों में करना पड़ता है जहां अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता हो, जैसे रोलिंग मिल, लेथ मशीन, हैवी मशीन टूल आदि। जहां अत्यधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो, जैसे क्रेन, एलिवेटर, बेल्ट कन्वेयर, भारी प्लेनर, हैवी आदि। प्लेनर्स पंच तथा कटाई मशीन, पंच एंड शीयर मशीन इत्यादि। एसी मोटरों के उपयोग एप्लीकेशन ऑफ एसी मोटर्स। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इनका सामान्यतः उपयोग लिफ्टों में, जनरेटरों में, लाइन शाफ्ट, हालेज पंप इत्यादि में किया जाता है। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इन मोटरों का उपयोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ट्यूबवेल तथा पंप इत्यादि में किया जाता है, जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। 3 फेज एसी श्रेणी मोटर, 3 फेज एसी सीरीज मोटर, इनका उपयोग मुख्यतः हालेज में किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर, इनका उपयोग कंप्रेसर, रोलिंग मिल, लाइन शाफ्ट मोटर, जनरेटर सेट, आवृत्ति परिवर्तक, गाड़ियों की मोटर तथा पंखे इत्यादि में किया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर घरेलू उपकरणों जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रिकॉर्ड प्लेयर, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर, छोटे एयर कंप्रेसर आदि में किया जाता है। सिंगल फेज एसी श्रेणी सीरीज मोटर ट्रैक्शन घरेलू उपकरणों, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रिकॉर्ड प्लेयर, एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। रिपल्शन मोटर लघु उद्योगों, मशीनरी, गैरेज के उपकरणों, छोटे कंप्रेसर व पंप इत्यादि में। सरागे मोटर्स लिफ्ट, पंप, बेल्ट कन्वेयर, प्रिंटिंग प्रेस, क्रेन, टेक्सटाइल मिलों व मशीन हल इत्यादि में किए जाते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त मोटर का चयन। लेथ, ग्राइंडर, पॉलिशर, बड़े पंखे, ब्लोअर पंप, लाउंड्रिंग, वॉशिंग मशीन, मिलिंग मशीन, सर्कुलर साइमरी में शंट मोटर अर्थात पार्श्व मोटर का यूज किया जाता है। डिस्ट मोटर में देखिए 3 फेज मोटर में पिंजरा इंडक्शन मोटर। देखिए अभिलक्षण स्थिर गति, न्यून लोड, न्यून आरंभन बलागुण, टीएस बराबर 1.5 टी से 2 टी, स्वतः आरंभन। अब देखिए लाइन शाफ्ट टेक्सटाइल मिल में डीसी मोटर में शंट मोटर अर्थात पार्श्व मोटर का यूज किया गया है। 3 फेज में सिंक्रोनस मोटर, डैम्पर, कॉइल सहित का यूज भी किया जा सकता है। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फुल लोड स्थिर गति, मीडियम लोड स्वतः आरंभन सेल्फ स्टार्टिंग, मीडियम स्टार्टिंग बलागुण 1.5 से 2 टी। अब देखिए तीसरा आयरन तथा स्टील कार्य डीसी मोटर में विशेषतः अविकल्पित शंट मोटर का यूज किया जाता है। 3 फेज में विशेष अविकल्पित स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। इसकी स्थिर गति, भारी लोड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। संकर्षण कार्य विद्युत रेलवे इंजन में सीरीज मोटर अर्थात श्रेणी मोटर। देखिए 3 फेज एकल कला श्रेणी मोटर, सर्पी वलय प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए परिवर्तनीय गति, अति उच्च बलागुण, क्रेन, हाईएस्ट एलिवेटर, वाल्व ऑपरेशन। सीरीज मोटर अर्थात श्रेणी मोटर का यूज किया जाता है। एसी में
दोहरी पिंजरी प्रेरण मोटर, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए, शीघ्र स्टार्टिंग हाई टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, हाई ऑपरेटिंग टॉर्क। देखिए, हाई रिवर्स गति, रोलिंग मिल, रबर मिल, पेपर मिल, फ्लोर मिल में। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, फ्लाई व्हील सहित। देखिए, इसमें पिंजरी प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, डैम्पर कॉइल सहित। स्थिर गति, उच्च आरंभन बला गुण, उच्च प्रचालन बला गुण। कन्वेयर, शीयर मशीन, पंचिंग मशीन, स्टैंपिंग मशीन, लिफ्ट। खानों के कार्यों में कंक्रीट वाइब्रेटर, कंक्रीट मिक्सर, प्रिंटिंग प्रेस, ड्रिलिंग मशीन, स्पैनर मशीन, बेंड सो मशीन में। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड यौगिक मोटर। देखिए, स्क्विरल इंडक्शन मोटर, सिंगल स्क्विरल मोटर, स्क्विरल। देखिए, डबल स्क्विरल मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। परिवर्तनीय गति, उच्च आरंभिक बला गुण, परिवर्तनीय लोड, स्थिर गति, उच्च आरंभिक बला गुण, उच्च ऑपरेटिंग टॉर्क। सीमेंट भट्ठी में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अर्थात संचयी यौगिक मोटर। उच्च क्षमता वाली 50 से 1000 अश्वशक्ति वाली स्लिप रिंग इंडक्शन प्रारूपी मोटर। स्थिर गति, उच्च आरंभिक बला गुण, उच्च प्रचालन बला गुण। और देखिए, लॉसेस, रेटिंग ऑफ मोटर इन एचपी, एट नो लोड, एट 25% लोड, एट 50% लोड, एट फुल लोड। देखिए, 5 एचपी मोटर में 50% लॉस, 25% लोड पर 40% लॉस, 50% लोड पर 25% लोड। देखिए, फुल लोड पर 17% लॉस होता है। 10 एचपी में का मोटर पर नो लोड पर 44% लॉस होगा, 25% पे 26%, 50% पे 18% लॉस होगा। देखिए, फुल लोड पे 17% लॉस होगा। 50 एचपी की मोटर में नो लोड पे 40% लॉस होगा, 25% लोड पे 16% लॉस होगा, 50% पे 13% लॉस होगा। देखिए, फुल लोड पे 10% लॉस होगा। 75 एचपी के मोटर में नो लोड पे 38% लॉस होगा, 25% लोड पे 15% लॉस होगा, 50% लोड पे 12% लॉस होगा, फुल लोड पे 9% लॉस होगा। 100 एचपी में देखिए, नो लोड पे 38% लॉस होगा, 25% लोड पे 15% लॉस होगा, 50% लोड पे 12% लॉस होगा, फुल लोड पे 9% लॉस होगा। नगरीय सेवा के लिए की तुलना में उपनगरीय सेवाओं में तटीय समय अधिक होता है। ठहराव के बीच में वास्तविक चालन समय के साथ ट्रेन के स्टेशन में रुकने के समय जोड़कर अनुमानित गति कहलाती है। निर्धारित गति इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को वरीयता दी जाती है। यह असमान होती है, इसके रख रखाव की लागत कम होती है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा की बचत होती है। यदि भारतीय लोकोमोटिव को WAMI के नाम से जाना जाता है तो शब्द W इंगित करता है लोकोमोटिव का ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलना। विद्युत ब्रेकिंग की सबसे किफायती विधि है पुनर्योजी ब्रेकिंग। एक आदर्श कर्षण प्रणाली में होना चाहिए उच्च आरंभिक कर्षित प्रयास, आसान गति नियंत्रण। डीजल विद्युत ट्रैक्शन में अपेक्षाकृत सीमित ओवरलोड क्षमता होती है क्योंकि डीजल इंजन सतत आउटपुट प्राइम मूवर होता है। बैटरी प्रचालित ट्रकों का उपयोग होता है
बड़े कस्बों में सामान के स्थानीय वितरण के लिए जहां 50 से 60 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तय की जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर ऊर्जा होती है मुख्य सप्लाई में वापस। अन्य ट्रैक्शन प्रणाली की तुलना में विद्युत कर्षण का लाभ है उच्च त्वरण और ब्रेकिंग नियंत्रण, बेहतर गति नियंत्रण। रिओस्टैटिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की तुलना में प्लग-इन अधिकतम ब्रेकिंग बल लोड प्रदान करता है। नगरीय सेवा हेतु रेलवे प्रयुक्त करता है 1500 वोल्ट डीसी ब्रेकिंग की वह विधि जिसमें ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण की दिशा रोटर घूमने की दिशा के विपरीत होता है। प्लग-इन डीजल लोकोमोटिव की दक्षता होती है 20% से 30%। वेदों के ड्राइव के घटक हैं नियंत्रण उपकरण एवं मोटर। एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव बनानी आसान होती है। गतिशील ब्रेक तब लगता है जब घूर्णन द्रव्यमान में संग्रहित ऊर्जा को एक विद्युत प्रतिरोध में अपव्यय किया जाता है। गतिशील ड्राइव मोटर में कन्वर्टर के बाद फिल्टर लगाया जाता है क्योंकि परिवर्तक से प्राप्त विद्युत धारा का आयाम अस्थायी नहीं होता। मोटर की गति एवं घूर्णन कोण के अलावा रीजनरेटिव डीसी ड्राइव नियंत्रित करता है बल आघूर्ण टॉर्क। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रित डीसी ड्राइव्स का उपयोग आमतौर पर हैवी ड्यूटी खनिज के लिए उपयोग किया जाता है। संकर्षण अनुप्रयोग में एसी श्रृंखला की मोटर के निम्न आवृत्ति प्रचालन से होता है उसका दिक् परिवर्तन पीएफ और दक्षता बढ़ती है। वैद्युत ब्रेकन का लाभ है ब्रेकन के दौरान मोटर लोडेड रहती है। ट्रैक्शन कार्य के लिए मोटर प्रयोग की जाती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। विद्युत चालन में कमी होती है इसमें सतत विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। स्टीम लोकोमोटिव में विद्युत शक्ति प्रदान की जाती है छोटे टर्बो जनरेटर द्वारा। बैटरी चालित स्कूटर में ब्रेक लगाने हेतु प्रयोग होता है यांत्रिक ब्रेकिंग। लंबी दूरी के रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है 25 किलोवोल्ट एसी। संकर्षण यांत्रिकी में गियर अनुपात निम्न के बराबर होता है मोटर पिनियन की गति आरपीएम, ड्राइविंग एक्सेल की गति आरपीएम। विद्युत रेल इंजन घुमावदार रास्तों पर भाप रेल इंजन की तुलना में तेज दौड़ते हैं। विद्युत रेल इंजन का गुरुत्व केंद्र भाप रेल इंजन की तुलना में नीचे होता है। विशिष्ट ऊर्जा खपत सबसे कम होता है मुख्य लाइन सेवा के आसंजन का गुणांक है एसी ट्रैक्शन की तुलना में डीसी ट्रैक्शन में कम। समूह ड्राइव कम शक्ति गुणक है। विद्युत परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव मोटर से जुड़ा रहता है उच्च दक्षता के साथ परिवर्ती गति प्रदान करता है। डीसी ड्राइव में प्रयोग किया जाता है थायरिस्टर। एडहेशन गुणांक का मूल्य अधिकतम होता है जब रेल सूखे हैं। चतुर्भुजीय गति समय वक्र उपयोग होता है शहरी एवं अर्ध शहरी सेवाओं में। चतुर्भुज गति काल वक्र का प्रयोग किया जाता है नगरीय सेवाओं में।